ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आज का हमारा श्लोका है कैंटो 3 चैप्टर 23 श्लोका 13 to 15। श्लोका रिसाइट करेंगे। श्लोका 13। सर्वकाम दुःखं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितम् सर्वद्भ्युर्पैचयोर्दर्कम् मणिस्तम्भैरुपस्कृतम् सर्वकामदुःखं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितम् सर्वरिद्धि उपचय उदर्कम् मणिस्तम्भे उपस्कृतम् सर्वकामदुःखं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितम् सर्वरिद्धि उपचय उदर्कम् मणिस्तम्भे उपस्कृतम्। श्लोका 14। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम् पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्रा अभिलङ्कृतम् दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम् पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतम् दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम् पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतम्। श्लोका 15। स्त्रीभिः विचित्रमाल्याभिर्मञ्जूषी अञ्जस षड् अङ्घ्रिभिः दुकूलक्षोमकौशेयेन नानावस्त्रे विराजितम् स्त्रीभिः विचित्रमाल्याभिर्मञ्जूषी अञ्जस षड् अङ्घ्रिभिः दुकूलक्षोमकौशेयान् नानावस्त्रे विराजितम् स्त्रीभिः विचित्रमाल्याभिर्मञ्जूषीञ्ज षड् अङ्घ्रिभिः दुकूलक्षोमकौशेयान् नानावस्त्रे विराजितम्। हरे कृष्णा। तो आप लोग में से कोई रिपीट करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। सर्व काम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वरिद्धि उपचा उद्कर्म मणि स्तंभे उपस्कृतम। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम। यस प्रभु जी। करी प्रभु जी। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहम् पट्टिकाभिपताकाभिः विचित्राभिरलङ्कृतम्। हरे कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम। और कोई? यस माता जी। प्रणाम माता।
विचित्रमाल्याभिः मञ्जुषितञ्जषडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैः नानावस्त्रैर्विराजितम्। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, यस माता जी, करिए माता जी। सर्व काम दुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वरुद्योपचयोदरकम मणिस्तंभै उपस्कृतम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस माता जी, यस माता जी, प्रणाम। दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाला सुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिः विचित्राभिरलंकृतं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। स्त्रीभिः विचित्रमाल्याभिः मञ्जुषिज शंगम्भ्रिः तुकुलशोमकोशैः नानावस्त्रैः विराजितम्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सर्व काम दुखम दिव्यम सर्वरतन समन्वितम सर्वद्युर्पचयोदर्क मणिस्तंभं भैरूपस्कृतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, यस माता जी। दिव्योपकरणं मोपतें सर्वकाल सुख वयं पट्टिकाभियं पताकामिं विचित्रा भिरलं कीर्तनम। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम। थैंक यू माता जी, प्रणाम। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, कीजिए प्लीज। सगर्भिर्विचित्रमाल्याभिः मञ्जुषिञ्जितशणग्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैः नानावस्त्रे विराजितम्। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। श्लोका 13। सर्व समस्त काम इच्छाएं दुघम प्रदाता दिव्यम आश्चर्यमय सर्वरत्न सभी प्रकार की मड़ियों समन्वितम से जड़ित सर्व समस्त रिद्धि संपत्ति की उपचय वृद्धि उदरकम क्रमिक मणि बहुमूल्य रत्नों के स्तंभे खम्भों से उपस्कृतम सुशोभित। अनुवाद एवं तात्पर्य गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मणियों के खम्भों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल थी। यह सभी प्रकार की साज सामग्री तथा संपदा से भी सुसज्जित था जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। तात्पर्य। श्री कर्दम मुनि द्वारा सृजित प्रसाद हवाई किला कहा जा सकता है, किंतु उन्होंने अपनी योग शक्ति से सचमुच वायु में बहुत बड़ा प्रसाद खड़ा कर दिया था। हम लोगों की दुर्बल कल्पना शक्ति में हवाई किला असंभव है, किंतु यदि हम ठीक से विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा असंभव नहीं है। यदि श्री भगवान अनेक लोकों का सृजन कर सकते हैं जो हवा में लाख लाख किलो का वहन करते रहते हैं, तो क्या कर्दम मुनि जैसे सिद्ध योगी के लिए हवा में एक किला बनाना कठिन है? इस किले को सर्व काम दुगम अर्थात इच्छित वस्तु को देने वाला कहा गया है। यह मणियों से पूर्ण था, यहाँ तक कि इसमें खंबे में भी मोती तथा अन्य बहुमूल्य पत्थरों से बने थे।
ये अमूल्य मणि तथा रत्न कभी क्षय होने वाले न थे, वरन नित्य प्रति इनकी कांति बढ़ने वाली थी। हमने इस पृथ्वी पर भी ऐसे प्रसादों के बारे में सुना है। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियों के लिए जो प्रसाद बनाए थे वे मणियों से जड़ित थे, जिससे रात्रि में अलग से किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोका 14-15। दिव्य अद्भुत उपकरण सामग्री से उपेतम युक्त सर्वकाल सभी ऋतुओं में सुख आवाहन सुखदायक पट्टिका भी बंधनवारों से पताका भी पताकाओं से चित्रा भी विभिन्न रंगों तथा धागों से अलंकृतम सज्जित स्त्रित भी हारों से विचित्र माल्या भी आकर्षक पुष्पों से मंजू मधुर सिंजत मुंजार करता षड अंग्र भी भौरों से दुकूल महीन वस्त्र सौम लीनेन कौशे रेशमी वस्त्र से नाना विविध वस्त्र पर्दों से विराजित शोभायमान। अनुवाद जगतगुरु श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यह प्रसाद सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी रीतियों में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं बंदरवारों तथा नानाविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से शोभायमान था, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा यह सूत रेशम व अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नाम्ने। श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो भागवतम स्टार्ट करने से पहले
श्री श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए भागवतम की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर अध्याय हम लोग देख रहे हैं। देवहूति का शोक, माता देवहूति का शोक इस अध्याय के नाम है। और अभी माता देवहूति ने बहुत सी सुंदर तरीके से कर्दम मुनि की सेवा में अपने आप को नियोजित किया है और काफी सेवा करते करते माता देवहूति बिल्कुल क्षीण हो गई है, वो दुबली हो गई है। और फिर कर्दम मुनि अपने ध्यान से जागृत होते हैं और माता देवहूति की यह दशा देख के बहुत प्रसन्न भी होते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को भक्तपति की सेवा में नियुक्त रखा है। तो फिर उनको उनकी मनचाही इच्छा पूर्ति करने को लिए वर देने का बोलते हैं। तो वो फिर पुत्र प्राप्ति चाहती है। पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी व्यवस्था, उचित व्यवस्था किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करने को बोलती है। क्योंकि उनके पति हर प्रकार से योग्य है और माता देवहूति भी हर प्रकार से योग्य है और एक अच्छा घर जहाँ पे दोनों का समागम हो सके और जहाँ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो सके, ऐसी व्यवस्था करने को माता देवहूति बोलती है। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे गृहस्थ लोगों के लिए। संतान उत्पत्ति, अगर संतान अच्छी उत्पन्न नहीं होंगी तो वर्ण संकर प्रजा जन्मेगी और वर्ण संकर प्रजा पूरे संसार में दुख को बढ़ाने वाली होगी। तो इसलिए सारे गृहस्थ लोगों का धर्म है कि वो अपना जीवन इस प्रकार से जिए कि जिनसे भक्त संतान उत्पन्न हो। भक्त संतान उत्पन्न करना और संतान को भक्ति प्रदान करना, ये सारे गृहस्थों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पिता न सस्यात्, माता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, देव न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। मतलब माता मत बनिए, पिता मत बनिए, गुरु मत बनिए, देवी देवता मत बनिए, स्वजन मत बनिए, जब तक आप अपने आश्रित लोगों को उनका जन्म मृत्यु के चक्र से भेद करके उनका परम कल्याण न कर दे, उनको भगवान कृष्ण का भक्त ना बना दे, उनको भगवान के धाम ना पहुंचा दे, इस योग्य ना बन जाए, तब तक आप किसी संबंध में अपने आप को मत जोड़िए मत। आप माता पिता आदि संबंधों में अपने आप को आगे मत बढ़ाइए। आप अपने आश्रितों का पहले कल्याण करने वाला अपने आप को बना दीजिए। अगर आपको इतना एश्योरेंस है कि आपके आश्रित जो लोग हैं, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपके स्वजन हो, चाहे आपके जो जैसे देवी देवता है या देवी देवता के उपासक या गुरु है तो गुरु का शिष्य, जब तक आप अपने आश्रित लोगों को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ाने के योग्य नहीं है, तब तक आप किसी और संबंध में आप बढ़िए मत, संबंध बनाइए मत। तो ये बहुत सुंदर सा एक इंस्ट्रक्शन है शास्त्रों के। तो उसी तरह सारे गृहस्थ लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने आप की इस प्रकार से प्रिपरेशन करें, अपने आप की इस प्रकार से तैयारी करें कि उनसे जो पुत्र या पुत्री जन्मे वो भगवान कृष्ण का भक्त हो और ये उसका अंतिम जीवन हो। ये उस जीव का जो अनंत कालों से जो भगवान कृष्ण से विमुख के भटक रहे हैं, तो यह जीवन की यात्रा उसकी अंतिम यात्रा हो जाए। इसके बाद फिर वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाए। इस प्रकार का योग्य माता पिता बनना चाहिए और बचपन से बच्चे लोगों को भक्ति के ट्रेनिंग में लगा के रखना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञा, जो बुद्धिमान होते हैं वो बचपन से ही भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होते हैं? माता पिता के होते हैं कि हर प्रकार से सुयोग्य वातावरण बच्चे के लिए प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चे को भक्ति करने का मौका मिल सके। और वैसे भी प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त के घर में बच्चे जन्म ले रहे हैं तो वो तो बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं। दे आर वैकुंठा चिल्ड्रन, वो वैकुंठ से आए हुए बच्चे लोग हैं
उनको विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको हर प्रकार से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये माता पिता का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे लोगों को कृष्ण भावना में आगे बढ़ाना। और अगर माता पिता खुद ही अच्छे भक्त नहीं होंगे तो फिर वो अपने बच्चे लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब पिता हिरण्यकशिपु और वो अपने बच्चे को एक्सपेक्ट करे कि बेटा प्रहलाद महाराज बन जाए, तो ये ऐसा होगा नहीं। तो हिरण्यकशिपु के केस में एक अलग था कि वो भगवान की ऐसी योजना थी कि उसका विनाश करना था। इस वजह से भगवान ने उसके ही घर में उसके पुत्र को भक्त बनाया। भगवान ने बोला तो देवी देवताओं को, देखो जब हिरण्यकशिपु मेरे किसी शुद्ध भक्त का अपराध करेगा तो फिर उसका विनाश करने में प्रकट हो जाऊंगा। बट हमारे केस में ऐसा होगा नहीं कि हम हिरण्यकशिपु जैसा जीवन जी रहे, बिल्कुल अभक्तों जैसा, और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे कुल में प्रहलाद महाराज जैसा बालक उत्पन्न हो जाए, ऐसा होगा नहीं। तो हमें अपने आप को हर प्रकार से प्रिपेयर करना पड़ेंगे कि हम बहुत अच्छे भक्त बने और बच्चे के अच्छे प्रकार से गर्भाधान संस्कार हो, जिस प्रकार से भागवत में मेंशन है कि ऐसा अगर माता पिता का आचरण होता है, ऐसे प्रिपरेशन होता है तो भक्त बच्चा आता है। और बचपन से ही हर प्रकार से अच्छा आचरण करे माता पिता, भक्ति का आचरण एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करे। यत् आचरति श्रेष्ठ लोकस्तद अनुवर्तते, कि एक श्रेष्ठ पुरुष समाज का जैसा ऐसा आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसके द्वारा निश्चित प्रमाण को मान के आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे के लिए तो जो उसके फॉलो करने वाले जो पहले जो शिक्षक होंगे, पहले जो टीचर होंगे, वो उसके माता पिता होंगे। बच्चा बचपन से ही देख रहा होगा कि माता पिता किस प्रकार से भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हर प्रकार से कृष्ण भक्ति के अनुकूल आचरण करते हैं। तो बच्चा भी बचपन से देख कर सीखेगा। लेकिन अगर माता पिता का आचरण ही भौतिक वाला रहेगा, भौतिक संसारी व्यक्ति हो जैसा, तो बच्चा भी देख के वही सब सीखेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मैंने मेरे गुरु महाराज से बस 2 चीज सीखा था। मेरे गुरु महाराज ने 2 आज्ञा दिया था कि जब भी तुम्हें पैसे मिले बुक छापना और पाश्चात्य देशों में जाके अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। मैंने कल यही 2 चीज मेरे गुरु महाराज से सीखा। लेकिन बाकी का सारा जो भक्ति का अंग है ना, जो मैंने किया, वो तो मैंने बचपन में मेरे पिताजी से सीख लिया था, मेरे माताजी से सीख लिया था। वो मैंने मेरे गुरु महाराज से नहीं सीखा। तो मेरे पिताजी भक्त थे, वो किस प्रकार से भगवान में, हम लोग सोए रहते थे, पिताजी रात्रि में अपने बिजनेस से आते, स्नान वगैरह करके भगवान को प्रणाम करते, भगवान की आरती करते और भागवतम पढ़ते। हर प्रकार से बचपन से ही माता पिता से प्रभुपाद जी ने सब कुछ सीखे थे। गुरु जी से तो बस 2 चीज सीखा, वो अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का एक आदेश, दूसरा जब भी पैसे मिले बुक छापने का आदेश। तो बाकी सारा भक्ति का अंग तो माता पिता सीखा था। तो प्रभुपाद भी कहते हैं कि ये माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बच्चों के लिए सुयोग्य वातावरण बनाए, अच्छा वातावरण बनाए, ताकि बच्चे उनको देख देख के सीखे और कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़े हर प्रकार से। तो 2 तरह के लाइन होते हैं। एक तो लाइन होते हैं हमारे बायोलॉजिकल फादर, जो शरीर, जिन माता पिता से हमें शरीर मिलता है, और एक हमारे होते हैं स्पिरिचुअल लाइन होते हैं, आध्यात्मिक लाइन होते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हमारे गुरु परंपरा। 2 लाइन होते हैं। तो शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं। और संस्कारात् भवेत् द्विज, संस्कार से लोग ब्राह्मण बनते हैं, भक्त बनते हैं, है ना। तो ये जो जीवात्माओं में भक्ति पनप रही है, इनका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाते हैं? बायोलॉजिकल फादर को श्रेय नहीं जाएंगे। श्रेय अगर भक्त है, बायोलॉजिकल फादर भक्त है, मदर फादर भक्त हैं, तो वो अपने बच्चे को भक्ति में लाएंगे। लेकिन ओवरऑल पूरा जो श्रेय जाता है ना, वो श्रेय जाता है स्पिरिचुअल लाइन को जाता है श्रेय, आध्यात्मिक लाइन, आध्यात्मिक जो पिता होते हैं यानी गुरु परंपरा, उनको श्रेय जाते हैं। अगर गुरु परंपरा न हो तो फिर भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, एवं परंपरा प्राप्तम इम राजर्षियो विदु, परंपरा के द्वारा
आगे बढ़ने वाले ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। अविच्छिन्न गुरु परंपरा, ऐसी गुरु परंपरा जो अविच्छिन्न हो, जो अखंड हो, ऐसी गुरु परंपरा से राजर्षियों ने ज्ञान जाना। तो स्पिरिचुअल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल लाइन में अपने आप को कनेक्ट रखेंगे हर प्रकार से, और फिर हमारे अंदर जो गुरु परंपरा के जो भक्ति शक्ति है, नमामि भक्त शक्तिकम पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, जो भक्ति की शक्ति है वह गुरु परंपरा से गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य इस प्रकार से होते हुए वो हम तक संचारित होंगे। तो हमें अपने आप को इस गुरु परंपरा से कनेक्ट रखने होंगे। तो हमने लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किए थे कि हम जिस परंपरा में है वो परंपरा हमारी ब्रह्मगौड़ी मध्वा संप्रदाय, हमारी जो परंपरा है वो मोस्ट ग्लोरियस है, सबसे ज्यादा यशस्वी है, सबसे ज्यादा महिमा मंडित है। और इसमें जुड़ने से अगर हम जुड़े हैं तो सबसे ज्यादा भाग्यवान जीवात्मा है इस पूरे ब्रह्मांडों के, और हमसे बड़ा भाग्य कोई है किसी का है नहीं। तो हम कुछ 9 पॉइंट्स को हम कुछ देखने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें हमारी संप्रदाय के महत्व पता चलेंगे कि हमारा संप्रदाय कितना रिच है, कितना महान है। तो 4 संप्रदाय होते हैं, ब्रह्मगौड़ी मध्वा संप्रदाय, ब्रह्मा जी शुरू हुए, रुद्र संप्रदाय भगवान शिव से शुरू हुए, कुमार संप्रदाय 4 कुमारों से शुरू हुए, और ब्रह्मगौड़ी मध्वा संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय माता लक्ष्मी से शुरू हुए संप्रदाय। तो अब हम लोग जिस संप्रदाय में हुआ है ब्रह्मगौड़ीय मध्वा संप्रदाय। तो हमने लास्ट हमारे क्लासेस में देखे थे हमारे जो तत्व है वो टॉप मोस्ट है। किस प्रकार से जब लोग वेदों का गलत तरीके से मिसयूज करके मांस आदि खाने लगे, तो भगवान बुद्ध आए और बुद्ध ने वेदों को रिजेक्ट कर दिया। भगवान बुद्ध ने बोला कि हम वेदों को नहीं मानेंगे, तो उन्होंने शून्यवाद का प्रचार किए। देन उसके बाद शंकराचार्य जी आए, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रचार किए। देन उसके बाद रामानुजाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रचार किए। देन उसके बाद मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद का प्रचार किए। और उसी मध्वाचार्य जी की लाइन में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, जिन्होंने अचिंत्य भेदाभेद तत्व को प्रदान किए। तो सबसे बेस्ट तत्व हमें दिए। तो हमारे संप्रदाय का जो तत्व है वह है बेस्ट, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण चीज है हमारे संप्रदाय में, जो इस संप्रदाय को महिमा मंडित करता है, परम यशस्वी बनाता है, मोस्ट ग्लोरियस बनाता है, सुपर एक्सीलेंसी हमारे संप्रदाय को बताता है, वह यह है कि क्योंकि इस ब्रह्मगौड़ी मध्वा संप्रदाय में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए कि ये सुंदर एक लीला आती है, ये नवदीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी परिक्रमा खंड 16 हुए थे नवदीप धाम में। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने चारों संप्रदाय के ये प्रमुख आचार्य आए। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, कुमार संप्रदाय के श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, कुमार संप्रदाय के आचार्य निम्बकाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, और हमारे ब्रह्मगौड़ी मध्वा संप्रदाय के मध्वाचार्य जी। चारों संप्रदाय के आचार्य चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और निम्बकाचार्य, इन दोनों के बीच वार्ता होते हैं, बातचीत होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु निम्बकाचार्य जी को कहते हैं कि देखो, एज अ ब्लेसिंग्स, एज अ आशीर्वाद की तरह, मतलब अभी जैसे आचार्य आए तो आचार्य भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट अर्पित कर रहे हैं, कुछ उपहार प्रदान कर रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु उन आचार्यों को
उन आचार्यों को धन्य करने के लिए, उन आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए उनके उपहारों को ग्रहण कर रहे हैं, उनके उपहारों को ग्रहण करते हैं, उनके उपहारों को स्वीकार करते हैं। तो हर एक आचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने संप्रदाय के दो अच्छी चीजें भेंट करते हैं और चैतन्य महाप्रभु से ग्रहण कर लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु से स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले रामानुजाचार्य जी जो श्री संप्रदाय के आचार्य है, रामानुजाचार्य के संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से भगवान चैतन्य महाप्रभु दो चीजें इस संप्रदाय में ग्रहण करते हैं। पहला चीज वो ग्रहण करते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति यानी केवल भगवान कृष्ण पे पूरी तरीके से फोकस होना, और किसी अन्य देवी देवता, अन्य किसी की भक्ति नहीं करना, केवल कृष्ण की एकमात्र शरणागति, अन्य आश्रय त्यागो, ये भी अनन्यता। तो ये अनन्य भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय से ग्रहण किए। दूसरा उन्होंने श्री संप्रदाय से लिए भक्त जन सेवा यानी वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा, महान वैष्णव की सेवा। तो ये रामानुजाचार्य संप्रदाय से भगवान चैतन्य महाप्रभु ग्रहण करते हैं। दूसरा मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु क्या ग्रहण किए, वह है पहला चीज ग्रहण की उन्होंने नित्य कृष्ण मूर्ति सेवनम, यानी भगवान कृष्ण के श्री विग्रह की नित्य सेवा, अर्चा विग्रह सेवा, डेली बेसिस पे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से ग्रहण किए। दूसरा चीज क्या ग्रहण किया उन्होंने मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से, वह ग्रहण किया केवल अद्वैत निराशिना। मध्वाचार्य जी जो थे वो मायावाद के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने एक ऐसी ग्रंथ रचना की जिसमें उन्होंने कुल 100 ऐसे तर्क दिए थे, कुछ ऐसे 100 लॉजिक दिए थे जिससे मायावाद का खंडन होता था और निर्विशेषवादियों को ध्वस्त कर देते थे पूरी तरीके से। तो ये जो सिद्धांत था मायावाद, निर्विशेषवाद का पूरे तरीके से खंडन, हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम अद्वैतवाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये जो सिद्धांत है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से ग्रहण किए, अद्वैतवाद का खंडन। दूसरा तो अगला तीसरे हमारे आचार्य हैं कुमार संप्रदाय के आचार्य। तो कुमार संप्रदाय से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया, पहला चीज ग्रहण की उन्होंने एकांत राधिका आश्रय, यानी श्रीमती राधा रानी का एकमात्र आश्रय ग्रहण करना, राधा रानी का आश्रित भक्त बनना, एकांत राधिका आश्रय, एकमात्र राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना। और दूसरा चीज जो उन्होंने कुमार संप्रदाय से ग्रहण किए वह है गोपी भाव। वृंदावन में गोपीजन जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को रत रखती हैं, गोपीजन जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उस गोपी भावना में सेवा करना भगवान की, ये दूसरा चीज भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कुमार संप्रदाय से ग्रहण किए। अब आती है रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी जी। तो रुद्र संप्रदाय से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया पहला चीज तदीय सर्वस्य भावः, यानी भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर देना, सर्वस्य तुम्हार चरणे संपिया, कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना। दूसरा उन्होंने ग्रहण किए रुद्र संप्रदाय से वो है राग मार्ग। राग मार्ग यानी भगवान में आसक्ति, भगवान में बहुत अगाध प्रेम, अगाध आसक्ति, राग मार्ग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ना कि हमारा ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय ये कितना एक्सीलेंट है, कितना उत्कृष्ट संप्रदाय है, कितना सुंदर संप्रदाय है। मतलब इस संप्रदाय के जो भक्त हैं वो किसी भी प्रकार से उनके पास कुछ कमी नहीं है। उन चैतन्य महाप्रभु कृपा से सारे संप्रदाय के अच्छी चीजें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय में, ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय में डाल दिया है। सब ये एक्चुअली कोई पांचवा संप्रदाय नहीं है, ये केवल ये जो मध्वाचार्य जी का जो संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय, उसी का रिफाइंड फॉर्म है।
उसी का रिफाइंड फॉर्म है। चैतन्य महाप्रभु ने उस संप्रदाय को और रिफाइन किया और सुंदर बना लिया, आखे और बाकी संप्रदायों पे अच्छी बातों को ग्रहण करके, है ना। तो इस संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बाकी संप्रदायों की अच्छी चीजों को ग्रहण किया, इसलिए ये संप्रदाय सबसे रिच है। इस संप्रदाय के जो भक्त हैं उनको बाकी संप्रदाय के भी अच्छी बातों का बेनिफिट मिल जाता है इस संप्रदाय में बने रहने से। तो ये सुपर एक्सेलेंसी है, ये हमारे संप्रदाय में भगवान ने अन्य संप्रदायों की भी अच्छी बातों को डाल दिए हैं। तीसरा हम देखेंगे रागानुगा भक्ति। ये हमारे संप्रदाय में रागानुगा भक्ति की वजह से हमारा संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है। तो साधना भक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वैदिक साधना भक्ति, दूसरे होते हैं रागानुगा साधना भक्ति। कोई भी संप्रदाय में भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, साधन कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, साधन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे संप्रदाय में भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए रागानुगा साधना भक्ति करते हैं। वैसे तो पूरा संसार जो है वो वैदिक साधना भक्ति में पूरी तरीके से अपने आप को लगाए रखा है, और वैदिक साधना भक्ति का लक्ष्य है वैकुंठ जाना। जो लोग बिल्कुल नियम कानून से भगवान की हर प्रकार से सेवा में लगे रहते हैं, ऐश्वर्य भावना से जो भगवान से आकर्षित रहते हैं, वो वैकुंठ में जाते हैं। वैदिक साधना भक्तों के लक्ष्य जो पहुंचाते हैं वो है वैकुंठ। लेकिन जो हमारे जो गौड़ी वैष्णव जो संप्रदाय हैं, इनमें मोस्टली भक्त रागानुगा साधना भक्ति करते हैं, और इन भक्तों के लक्ष्य रागानुगा साधना भक्ति के लक्ष्य ये गोलोक वृंदावन, कृष्ण के पास जाना होता है, कृष्ण के पास। तो रागानुगा साधना भक्ति सबसे अच्छा है, रागानुगा साधना भक्ति सबसे उच्चतम है। तो हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, आदि लीला 4.15-16 में ये श्लोका आते हैं। गुरु महाराज जी के बार कोट करते हैं इसको। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुए हेतु हैते इच्छार उद्गम। तो यहाँ भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पर आए क्यों चैतन्य महाप्रभु बनके, क्योंकि वो खुद भगवत प्रेम के मीठे रस को आस्वादन करना चाहते थे, चखना चाहते थे। और इतने दयालु भगवानों की करुणा है, न केवल वो खुद चखना चाहते थे बल्कि पूरे संसार में ये रागानुगा भक्ति में जो भक्ति में सेवा होती है इसका प्रचार करना चाहते थे। रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु है। मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, खुद चखना चाहते थे और पूरे संसार में राग भक्ति का भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार करना चाहते थे, रागानुगा भक्ति का प्रचार। इस वजह से भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हैते इच्छार उद्गम। तो वैदिक भक्ति माने रूल रेगुलेशन, बिल्कुल नियम कानून को पालन करना, भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित रहना, और रागानुगा भक्ति माने इस समय के साथ साथ भगवान से स्पॉन्टेनियस लव हो जाता है, स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है भगवान से। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वृंदावन में गोपीजनों के हृदय में भगवान कृष्ण के लिए स्पॉन्टेनियस लव था, स्वाभाविक आकर्षण थे गोपीजनों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो हम संप्रदाय में देखते हैं, ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय में, कि हम रागानुगा साधन भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सबसे उच्चतम है। और चैतन्य चरितामृत में एक और आदि लीला में 4.17 में श्लोक आते हैं, उसमें कहते हैं, भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ऐश्वर्य जानीते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोरा प्रीत। भगवान कह रहे हैं
कि पूरा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य से भरा हुआ है और सारे लोग मेरे ऐश्वर्य से प्रभावित हैं। लेकिन भगवान फिर कहते हैं, लेकिन मेरे ऐश्वर्य से प्रभावित पूजा मुझे संतुष्ट नहीं करता। तो जो लोग ऐश्वर्य से प्रभावित होकर भगवान के एब एंड रेवरेंस, भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, तीनों लोकों के स्वामी है और सभी देवी देवताओं के भगवान अधिपति है, नियामक है, नियंता है, ये सब भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर जो भगवान की बड़ी बड़ी स्तुतियों से पूजा कर रहे हैं, भगवान को इतना अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले मुझे संतुष्ट तो नहीं करता है वह। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान बहुत क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐश्वर्य भावना से प्रभावित होकर मेरी जो पूजा करते हैं वो मुझे पूरा संतुष्ट नहीं करता है। तो फिर भगवान अगले श्लोका में कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 4.18 में कहते हैं भगवान, आमर ईश्वर माने आपना के हीन, तार प्रेमे वश्यामी न हयाधीन। तो भगवान कहते हैं अगर कोई मुझ परम भगवान और स्वयं को मुझे मेरा परम सेवक मानता है तो मैं उसका सेवक नहीं बनता और न ही वह मुझे नियंत्रण कर सकता है। मतलब कोई भगवान को भगवान माने, परम भगवान माने और खुद को भगवान का दास माने, भगवान कहते हैं कि तो भगवान उसका नौकर नहीं बनते, भगवान उसका सेवक नहीं बनते और न ही ऐसा भक्त भगवान को नियंत्रण कर सकता है। भगवान ही खुल के कह रहे हैं, खुले कह रहे हैं, अच्छी सेवा करेगा लेकिन भगवान को नियंत्रण नहीं कर पाएगा, भगवान उसके दास नहीं बनने वाले, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव से और भगवान की प्रभावित होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो कौन भगवान को नियंत्रण कर पाएगा, किसके अधीन हो जाएंगे भगवान? जो भगवान को अपना संपत्ति समझेगा, जिसके लिए भगवान, जिसके हृदय में भगवान के लिए स्पॉन्टेनियस लव होगा, स्वाभाविक एक आकर्षण होगा, जैसे हम गोपीजनों में देखते हैं, है ना। स्वाभाविक आकर्षण है गोपीजनों में। एक सुंदर श्लोक का रचना करते हैं रस खान जी, अच्छे भक्त हैं, वो यद्यपि मुस्लिम है बट अच्छे भक्त हैं भगवान के। तो सुंदर रचना करते हैं, वो कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पछी, हारे तू पुनि पार न पावे, ताहे अहिर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो रसखान जी कह रहे हैं भगवान, ओ कृष्णा इतने ग्रेट हैं, कितने महान है भगवान। बड़े बड़े देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, अनंत शेष, इंद्र, चंद्र, सूर्य, गणेश, सब बड़े बड़े देवी देवता भगवान के गुणगान करने में लगे हुए हैं। ऐसे भगवान कृष्ण का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, वो अनादि है, अनंत है, अछेद, अखंड, अभेद। भगवान के इतने अद्भुत है, भगवान इतने अद्भुत हैं। और ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि, व्यासदेव, यह भी लोग भगवान का भाषा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से अंत करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े महान लोग भी। लेकिन ऐसे परम भगवान ये वृंदावन के कुछ ग्वालिन जो स्त्रियां हैं उनके नियंत्रण में आ गए हैं भगवान, उनके नियंत्रण में आ गए। और ये सभी गोपियां भगवान कृष्ण को थोड़ा सा माखन का लालच देके बोलती हैं कि देखो तुम्हें माखन चाहिए तो पहले नाच के दिखाओ, थोड़ा नाचो, है ना। भगवान माखन के लालच में आके थोड़े से गोपी से मुझे माखन मिल जाएंगे, थोड़ा माखन हाथ में दिखा के भगवान, ये सारी जो गोपियां हैं भगवान कृष्ण को नाचने को विवश करती हैं। भगवान गोपियों को हाथों से माखन लेने के लिए वो भगवान जिनकी अनंत लक्ष्मियां जिनकी सेवा करने में लगी हुई, वो भगवान गोपीजनों के प्रेम के विवश हैं, प्रेम के विवश होके प्रेम वश से भगवान नाच रहे हैं। और ये नाचने में ना भगवान को बहुत आनंद आ रहा है। गोपीजनों के अधीन रहने में ना, ब्रजवासियों के अधीन रहने में भगवान को बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद तो भगवान को जो
वैकुंठ लोक में बहुत सारे देवी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, श्री सूक्त गा रहे हैं, पुरुष सूक्त गा रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी संस्कृत में सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी वैदिक स्तुतियां, इनसे भगवान को उतना प्रसन्नता नहीं मिल रहा है जितना बस ये गोपियां भगवान को नाच के दिखा तो तुझे माखन देंगी। तो ऐसा भगवान को ज्यादा अच्छा लग रहा है। कभी यशोदा मैया कुछ गलती करती हैं तो वो भगवान को डांटती हैं, भगवान के कान यशोदा मैया खींच लेती हैं और भगवान को उखर से बांध देती हैं। तो यह सभी भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, भगवान बड़े खुश हैं। लेकिन बड़ी बड़ी स्तुतियों से भगवान उतना ज्यादा रिझाते नहीं है। तो भगवान को क्या पसंद है? भगवान कृष्ण को पसंद है रागानुगा भक्ति, प्रेम से भावित होके कोई भक्त भगवान की सेवा करे तो वो भगवान को अपने अधीन कर लेता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं, भगवान उसके दास बन जाते हैं, है ना। लेकिन ऐश्वर्य भावना से अगर भावित होकर करे तो भगवान ऐसे भक्तों के दास नहीं बनते, ऐसे भक्तों के अधीन नहीं बनते। और एवरीडे हम सब इसी भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, रागानुगा भक्ति। हम सब जो मॉर्निंग में जब हम मंगला आरती मॉर्निंग प्रोग्राम जब करते हैं, जब हम गाते हैं तुलसी आरती में हम सब गाते हैं ना, हे निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवाधिकार दिए कर निज दासी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ओ तुलसी महारानी, ओ वृंदा देवी, आप हमें सखियों के अनुगत बना दीजिए, हमें सखियों के अनुगत बना दीजिए। तो जिस प्रकार से ये गोपीजन, ये सखियां भगवान कृष्ण की सेवा में प्रेम से रत हैं, तो हम भी उनकी ही चरण चिन्हों पर चलकर हम भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो आप कृपा कीजिए तुलसी महारानी। तो हम भी गोपीजनों की जैसे रागानुगा भक्ति चाहते हैं, है ना। एक अन्य जगह पे नरोत्तम दास ठाकुर जी एक सुंदर भजन लिखते हैं, कहते हैं, ललिता विशाखादि सखी जत वृंदा, आज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद। तो कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी कि मैं ललिता विशाखा आदि बहुत सारी सखी जनों का, सखी वृंदों का मैं अनुगत्य करूंगा और उनकी आज्ञा के अनुसार भगवान कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ूंगा। तो ये हमारा भावना है, ये हमारा भाव है, रागानुगा भक्ति, गोपीजनों के, सखियों के चरण चिन्हों पर चलना, चरण चिन्हों पर चल के भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा में अपने आप को नियोजित करना, है ना। तो कितना, अब तो हमने 3 चीजें अपने डिस्कशन की है। हमारे ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय के तत्व सुपर हाईएस्ट है। हमारे ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बाकी संप्रदाय से भी अच्छी अच्छी बातें लेकर इसमें डाल दिया है, तो परफेक्शन पे है हमारा संप्रदाय। और तीसरा, हमारे जो साधना भक्ति है वो भी टॉप लेवल की है। हम लोग न केवल वैदिक साधना भक्ति करते हैं, बल्कि हम लोग रागानुगा साधना भक्ति में भी आगे बढ़ने का, प्रोग्रेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो बेस्ट है। और इस रागानुगा साधना भक्ति से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, है ना। तो ये हमारे दिखाता है कि हमारा ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय कितना उत्कृष्ट है, सुपर एक्सीलेंस है। तो अगला हम देखेंगे धाम। हम ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय के भक्त लोगों का जो लक्ष्य है, जो हमारा परम गंतव्य, डेस्टिनेशन जो हम लोगों ने डिसाइड करा है, वह है गोलोक वृंदावन। हम सब गोलोक धाम जाना चाहते हैं, गोलोक धाम। हम बिल्कुल टॉप चीज चुने हैं, हम नीचे तो कुछ समझौता किए ही नहीं है। जो टॉप धाम है, समस्त भौतिक, समस्त आध्यात्मिक जगतों में जो टॉप मोस्ट जो धाम है, गंतव्य है, वह है गोलोक धाम, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन, है ना। वहां पे जाना हम चाहते हैं। नीचे तो हम बिल्कुल उसके एक दो स्टेप नीचे आ जाएं, थोड़ा हम द्वारिका में आ जाए, अथवा हम मथुरा आ जाए, अथवा हम साकेत इत्यादि आ जाए। नहीं, हम थोड़ा भी नीचे नहीं आना चाहते। हम जो लक्ष्य बना के रखे हैं वो टॉप लक्ष्य हम बना के रखें कि हमें तो गोलोक ही जाना है। बच्चे से पूछेंगे इस्कॉन में आपको कहाँ जाना है,
तो वो बच्चा भी बोल देगा कि हम तो गोलोक जाएंगे, बिल्कुल 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 कॉन्फिडेंस से बोलता है हम तो गोलोक जाएंगे, है ना। तो हमारा लक्ष्य टॉप चुन के रखा है हम लोगों ने, टॉप, है ना। और गोलोक धाम की स्थिति ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, गोलोक धामनि निज धामनि चले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निचया भीतश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो गोलोक धाम बहुत स्पेशल है, मोस्ट स्पेशल धाम। तो भगवान के सृष्टि में, भगवान के रचना में, सृष्टि रचना में 1/4 जो भगवान का क्रिएशन है, रचना है, वह भौतिक जगत है। और 3/4 जो भगवान की रचना है वह आध्यात्मिक जगत है। और 3/4 में भी किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो देवी धाम है भौतिक जगत में, उसके ऊपर महेश धाम, उसके ऊपर हरि धाम है, और सबसे टॉप लेवल पे है वह है गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन टॉप मोस्ट धाम गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन भी 2 विभाग है, एक है वृंदावन जहाँ पे भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोपीजन ये सब रहते हैं। दूसरा विभाजन है नवदीप धाम, गोलोक वृंदावन का दूसरा पार्ट। तो जो भक्त लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु से बड़े प्रगाढ़ आसक्ति रखते हैं, तो उनको वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का सुअवसर प्रदान करे जाते हैं। गोलोक वृंदावन में, नवदीप धाम में वह भक्त चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी सेवा में अपने आप को रत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है सबसे ऊंचा बना के रखा हमने, गोलोक। गो माने गैया, गाय, लोक मतलब लोक। तो हमारा जो लक्ष्य है वह है गोलोक। हम नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, साकेत धाम, वैकुंठ धाम बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहे हम। तो ये जो हमारा लक्ष्य है, सबसे ऊंचा लक्ष्य, ये हमें कौन देते हैं? हमारे ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय। ये संप्रदाय के भक्त लोग का लक्ष्य गोलोक धाम जाना होता है। गोलोक धाम सबसे ऊंचा लक्ष्य प्रदान करते हैं। बाकी लोग तो क्लैरिटी ही नहीं है ना, जानते ही नहीं। इवन इस्कॉन में आने के पहले हम लोग भी नहीं जानते थे गोलोक धाम क्या होता है ना। मोस्टली जो कर्मी लोग होते हैं वो तो स्वर्ग को लक्ष्य बनाते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद तुरंत लिख देते हैं किसी को स्वर्ग ही। जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्मलीन, और तो वो निराकार आदि में विलीन होते हैं। और जो वैधी भक्त हैं भगवान के, चलो विष्णु के भक्त हो गए, वैधी तरीके से भक्ति किया, जीवन भर सेवा किया, तो उनका लक्ष्य होता है कि भगवान विष्णु परम भगवान है और हम उनकी दास है और हम उनकी अच्छे से वैधी भक्ति करके सेवा करेंगे और हम अंत में वैकुंठ धाम आदि को गमन कर जाएंगे, वैकुंठ आदि को लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन जो रागानुगा भक्त है वो गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं और गोलोक वृंदावन में जाके वो वहाँ कृष्ण के साथ खेलते हैं और कृष्ण के साथ नाचते हैं, गाते हैं, कृष्ण के साथ गले में गलबाही डाल के वो चलते हैं और उनकी कृष्ण की सेवा भी करते हैं, उनसे झगड़ा भी करते हैं, उनके साथ जमीन पे लूटा पुटे भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी भक्त चाहे कृष्ण के साथ कर सकता है। कृष्ण बहुत नजदीक है गोलोक वृंदावन में, 1-to-1 बेसिस। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। ऊंचा धाम डिसाइड करा है हमने, सबसे टॉप मोस्ट धाम डिसाइड करा है ना। तो ये कवि कर्णपुर जी जो शिवानंद सेन जी के जो छोटे बेटे हैं, उनके गुरु हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। तो उन्होंने चैतन्य मंजूषा में ये श्लोक है। तो चैतन्य मंजूषा में उन्होंने लक्ष्य बताया है। वो कहते हैं कि 4 लाइनों में उन्होंने गौड़ीय जो मध्वा संप्रदाय है, इस संप्रदाय का जो पूरा भावना है ना, पूरा भावना व्यक्त किया है। बोले कि अगर आप अपने आप को अगर आप ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय के भक्त मानते हैं ना, तो आपको इस श्लोक के इन 4 लाइनों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो
मत है ना, चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है ना, उसको आपको हृदयंगम करना पड़ेगा, उसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा, है ना। तो बोले कि आपको ये सीखना पड़ेगा। इसमें चैतन्य महाप्रभु का पूरा मूड समझ में आता है कि चैतन्य महाप्रभु आखिर चाहते क्या है। और लॉर्ड चैतन्य वांट्स, भगवान चैतन्य महाप्रभु हमसे चाहते क्या है, क्या अभिलाषा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की अपने इस गौड़ी संप्रदाय के भक्त लोगों से, क्या चाहते हैं भगवान। तो इस श्लोका आप लोगों ने वो सुना होगा, बहुत फेमस श्लोका है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन रम्या कचित उपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो न पर। तो ये सुंदर श्लोका रचना करते हैं। वो कहते हैं आराध्य भगवान, आराध्य भगवान, आराध्य मतलब आराधना, पूजा। तो किसकी पूजा हमें करनी है? बोल रहे हैं भगवान की पूजा करो, देवी देवता की पूजा नहीं करना है। भगवान, आराध्य हो भगवान। कौन से भगवान की पूजा करें? तो ये नाम भी बता रहे हैं, माता पिता के भी नाम बताएंगे। बोलते हैं ब्रजेश तनया, ब्रजेश, ब्रज, ब्रज, ब्रजमंडल, ब्रज, ब्रजकेश। ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। नंद महाराज का जो पुत्र है, तनया मतलब पुत्र, नंद महाराज का जो लड़का है पुत्र कृष्ण, उन भगवान कृष्ण की पूजा करना हमें, कृष्ण की पूजा। तो श्री चक्रवर्ती जी वर्णन कर रहे हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु क्या देने आए। चैतन्य महाप्रभु में एक पूजा पद्धति सिखाने आए, हमें भगवान की पहचान कराई। कौन है, हमें किसकी पूजा करनी है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, है ना, ब्रजेश तनया भगवान। उन कृष्ण की हमें पूजा करनी है। आराध्य हो भगवान ब्रजेश तनया, है ना। और साथ में कृष्ण के साथ और किसी पूजा करनी है? तद धाम वृंदावन, कृष्ण का जो निज धाम है वृंदावन, वो पूजनीय है, उन पूजनीय, उन कृष्ण की पूजा करेंगे। साथ में कृष्ण के धाम वृंदावन की भी पूजा करेंगे। ठीक है, हमने कृष्ण की पूजा कर लिया, कृष्ण के धाम की पूजा कर लिया। कैसे करेंगे पूजा? मतलब हमारा भावना क्या होना चाहिए, किस भाव से हम कृष्ण की पूजा करें, भाव, मूड, कौन से मूड को डेवलप करेंगे, तो वो भी बताते हैं। कहते हैं रम्या कचित उपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता। जिस प्रकार से गोपीजन, जिस भावना में गोपीजन ने भगवान कृष्ण की सेवा करी, पूजा करी, उसी गोपीजनों की भावना को अंगीकार करके गोपीजनों के चरण चिन्हों पे चलते हुए हम भी भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे गोपी भाव में। ठीक है, लेकिन ये सीखेंगे कहाँ से? गोपी भाव। चलो समझ में आ गया, गोपी भाव से करना है। अगर गोपी भाव सीखना पड़ेगा, गोपी भाव सीखेंगे कहाँ से? कौन सिखाएगा? कैसे सीख पाएंगे? तो फिर बोलते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अवलम, श्रीमद् भागवतम से सीखेंगे गोपी भाव, है ना। श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण करेंगे, श्रीमद् भागवतम का आश्रय ग्रहण करेंगे, है ना। तो और हमारे जीवन का लक्ष्य किसको बनाएंगे? क्या प्राप्ति करना हमें? लक्ष्य, गोल क्या होगा? प्रेमा पुमार्थो महान, प्रेमा पुमार्थो महान। कृष्ण को, इस जीवन के ढलने से पहले, जीवन के जो शरीर के गिरने से पहले, धराशायी होने से पहले हृदय को कृष्ण प्रेम से भर लेंगे, है ना। प्रेमा पुमा, पंचम पुरुषार्थ, है ना, प्रेमा पुमार्थो महान, है ना। और लास्ट लाइन में वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही मत है, चैतन्य महाप्रभु का विचार है ना। तत्रादर न पर, है ना। सबको इसका सम्मान करना चाहिए, सबको इसको शिरोधार्य करना चाहिए, अपनाना चाहिए, है ना। तो गौड़ी वैष्णव माने तो 3 चीजें करेगा, भगवान के साथ संबंध बनाएगा और भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अभिदेह करेगा और प्रयोजन को सिद्ध करेगा। संबंध, अभिदेह, प्रयोजन। तो संबंध क्या है? संबंध हम सबका कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, कृष्ण पूजनीय भगवान है। और उस संबंध को समझने का हमें क्या करना है? हमें गोपी भावना में अभिदेय, क्या हमारा अभिदेय, हमारा गोपी भावना में कृष्ण की सेवा करना, गोपी भाव में कृष्ण की सेवा करना हमारा अभिदेय है। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है हमारा कृष्ण के प्रति स्पॉन्टेनियस लव, स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक आकर्षण हम विकसित कर लें,
ये हमारा प्रयोजन है। तो इस श्लोका में तीनों है, संबंध, अविदेह, प्रयोजन, है ना। संबंध, कृष्ण के हम दास है, गोपी भाव में हम कृष्ण की सेवा करेंगे और प्रेम प्राप्ति करेंगे। प्रेम पुमार्थम महान, प्रेम पुमार्थम। इस प्रकार से हम देखे कि हम अब तक ये हमें ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय में ही मिलता है ना। इस प्रकार से हमारा ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय टॉप मोस्ट है ना। हम तत्व हमारा सबसे अच्छा है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हमारे संप्रदाय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बेस्ट चीजें ला के दे दी है, बाकी संप्रदाय से भी अच्छी चीजें ला के दे दिया है। हम बेस्ट साधना भक्ति कर रहे हैं, रागवनों का भक्ति कर रहे हैं, और हमारा जो लक्ष्य बना के रखा हम लोगों ने वह गोलोक धाम, सबसे ऊंचा धाम वो बना के रखा, जो केवल इस संप्रदाय के लोग ही उसको प्राप्ति कर पाएंगे, गोलोक धाम, है ना। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। यह है रस विचार। रस विचार, रसों में भी हम सबसे श्रेष्ठ है, हमारा संप्रदाय सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। रसों में सबसे बेस्ट है हम, रसों में। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि आराध्य भगवान हम ब्रजस्तनया, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, सेवा। तो कौन से रसों में सेवा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आदेश दे रहे हैं? रम्या कुचित उपासना ब्रजवधुओं के जैसी, गोपीजनों के जैसी सेवा करने को बोल रहे हैं, गोपी भावना में सेवा करने को बोल रहे हैं। तो ऐसे 12 रस होते हैं, 5 मुख्य रस और 7 गौड़ रस। तो हम 5 मुख्य रसों के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से कि ये रस बढ़ रहा है आगे, और हर रस का क्या स्तर है, और हर रस के क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, बच को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कि किस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि जो माधुर्य रस सबसे ऊंचा रस, उसको ऊंचा रस क्यों कहा जाता है, और बाकी रस को नीचा क्यों रखा है ना। धीरे धीरे कैसे रस बढ़ रहा है आगे आगे। तो सबसे पहले हम 5 रस को देखेंगे। तो पहला रस है शांत रस। शांत रस, तो शांत रस के जो भक्त लोग होते हैं ना, उनके 2 लक्षण होते हैं। शांत रसों में जो होते हैं उनके 2 लक्षण होते हैं, 2 सिम्टम्स। पहला लक्षण होता है कृष्ण निष्ठा, दूसरा लक्षण होता है कृष्णा त्याग। कृष्ण निष्ठा मतलब कि शांत रस के जो भक्त होते हैं उनमें कृष्ण में पूर्ण विश्वास होता है, दृढ़ श्रद्धा। उनका श्रद्धा बिल्कुल मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि कुछ हो गया और वो फिर भक्ति छोड़ दिया, उन्होंने यू टर्न ले लिया, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल पक्का विश्वास कृष्ण में, उनका विश्वास डगमगाएगा नहीं, उनका विश्वास हिलेगा नहीं, गायब नहीं होगा। दृढ़ निष्ठा कृष्ण में, कृष्ण निष्ठा बहुत पक्की होती है, ये जो शांत रस वाले भक्त होते हैं। दूसरा तृष्णा त्याग, यानी भौतिक चीजों से वैराग्य होता है इनमें, भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होते। यानी शॉर्ट में बोलेंगे तो कृष्ण से बहुत आकर्षित रहते हैं और संसारिक चीजों से अनासक्त रहते हैं। 2 चीजें शांत रस में 2 चीजें होती हैं, कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग। कृष्ण में बहुत आसक्ति और संसारिक चीजों से अनासक्ति, है ना। तो ये तो शांत रस के भक्त लोगों के लक्षण होंगे। अटैचमेंट टू कृष्णा, डिटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स, कृष्ण में आसक्ति और संसारिक चीजों में अनासक्ति। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं। शांत रस से ऊपर है दास्य रस, जिसमें सर्विटरशिप में भगवान की सेवा की जाती है। भगवान को भक्त लोग मानते कि भगवान मेरे स्वामी दास, अपने आप को दास बना के सेवा करते हैं। तो दास में 2 चीजें होता है पहले से ही। दास लोग में भी कृष्ण निष्ठा होगी, कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत अच्छी होती है, और वो भी संसार से अनासक्त होते हैं। लेकिन एक चीज और बढ़ जाती है इनमें बढ़ जाती है सेवा। ये कृष्ण की, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दास लोग सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो दास रति में सेवा दिखता है। हाँ, दास लोग सेवा कृष्ण की कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे सख्य रस में। सख्य रस में क्या होते हैं? सख्य रस में पहले की 3 चीजें होंगे। कृष्ण निष्ठा होंगे, यानी कृष्ण में पूरा विश्वास होगा, दृढ़ विश्वास होगा, और संसार से वैराग्य होगा, सेवा भावना होगी। लेकिन एक चीज और बढ़ जाता है उसमें बढ़ता है विश्राम। मतलब इस सख्य रति में विश्राम का मतलब होता है विश्राम्ब।
विश्राम का मतलब होता है कि जैसे कृष्ण के जो सखा लोग होते हैं, वो लोग जैसे मधुमंगल आदि सखा है, तो कृष्ण से कभी लड्डू छीन लिया, है ना, छीनी बली लड्डू खाए, है ना, रस पूड़ी एक सॉन्ग आता है ना, तो लड्डू छीन के खा लिया, या कृष्ण का मजाक उड़ाए, कृष्ण को चिकोटी काटा, कृष्ण को अपने कंधे पे बोले कि ठीक है कृष्ण मुझे कंधे पे बैठा घुमाओ, तो उनके लिए कृष्ण उनके समान है। तुम्ही आमी समान, तुम्ही आमी समान, तुम्ही आमी समान, जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो, समान, हम दोनों बराबर के ही है, हम दोनों एक जैसे हैं, बराबर वाले, है ना। ऐसा नहीं कि तुम बहुत भगवान हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें बहुत सम्मान पता, ऐसा नहीं है। तुम्ही आमी सम, तुम्ही आमी सम, इसको बोलते हैं विश्राम। मतलब बहुत आत्मीयता होती है भगवान के साथ, ऐसे सख्य रति वालों की, बहुत नजदीक रहते हैं भगवान के लोग, है ना। तो इनमें हमने देखा सख्य रति में कृष्ण निष्ठा है, कृष्ण में विश्वास है, संसार से वैराग्य है, सेवा भावना भी है, साथ में विश्राम, यानी बहुत आत्मीयता, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहा है, रस आगे बढ़ रहा है। अब उसके ऊपर के जो रस होते हैं वो होते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में पहले 4 चीजें होंगी, एक चीज और बढ़ जाएगा। वात्सल्य रसों में कृष्ण के प्रति आसक्ति होती है, संसार से विरक्ति होती है, सेवा भावना भी होती है, जैसे देखते हैं यशोदा मैया भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं। विश्राम यानी बहुत आत्मीयता होती है, आत्मीयता, जैसे यशोदा मैया कृष्ण का रिलेशनशिप बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, आत्मीयता है। और साथ में एक चीज और बढ़ जाती है वात्सल्य रस में, वो है पालक ज्ञान। पालक ज्ञान यानी यशोदा मैया से सोचती है ना, ओहो मैं ही कृष्ण को पाल रही हूँ, अगर मैं उसे दूध नहीं पिलाऊंगी तो कौन पिलाएगा, मैं उसे नहीं लेलाऊंगी तो कौन नहलाएगा, मुझे उसका देखभाल करना है ना, पालक ज्ञान, है ना। तो ये इस प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना, पहले की चीजें तो है ही, एक चीज और बढ़ जा रही है, एक चीज और बढ़ जा रही है ना। तो अब हम जो अल्टीमेट जो हमारा है ना, जो हमारे संप्रदाय की देन है, ब्रह्मगुड़ी मध्व संप्रदाय की देन है, माधुर्य रति को हम समझते हैं कि माधुर्य रति किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है ना। माधुर्य रस के भक्तों में सब कुछ पाया जाता है, पिछले सबका। माधुर्य रस के भक्तों में कृष्ण निष्ठा होती है, कृष्ण में पक्का विश्वास होता है। दूसरा संसार के प्रति वैराग्य होता है। तीसरा सेवा भावना भी होती है। चौथा विश्राम यानी बहुत आत्मीयता भी होती है। पांचवा पालक ज्ञान, मतलब कि मैं ही कृष्ण का देखभाल करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये वाली भावना भी होती है। और एक चीज और बढ़ जाती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, छठा चीज माधुर्य रति के भक्तों में होती है, यह है निज अंग दान। अपना अंग, अपना सर्वस्व न्योछावर पूर्ण शरणागति कर देते हैं कृष्ण के लिए भक्ति से। निज अंग दान, गोपीजन, मेरा शरीर का हर एक अंग प्रत्यंग कृष्ण तुम्हारे लिए है, तुम्हारा है, तुम जो चाहे कृष्ण तुम इसका करो, ये तुम्हारा है। मेरा सारा अस्तित्व तुम्हें समर्पित है कृष्ण, मेरा समस्त अस्तित्व तुमको समर्पित है ना। सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देना, न्योछावर हो जाना कृष्ण में पूर्णतः। तो यह माधुर्य रसों में होते हैं। निज अंग दान, अपना अंग, अपना शरीर भी कृष्ण को पूरा पूरा समर्पित कर देने, है ना। तो इस प्रकार से रस विचार में भी अगर हम देखते हैं ना, तो ये जो टॉप मोस्ट जो रस है ना, ये जो हम लोग को मिले हैं, ये हमारे संप्रदाय ने दिया है। ब्रह्म गौड़ी मध्वा संप्रदाय में बेसिकली हमारा जो लक्ष्य है माधुर्य रस की प्राप्ति करना है। माधुर्य रसों में कृष्ण को प्रेम करना, माधुर्य रसों में कृष्ण की सेवा करना है ना, माधुर्य रसों में। और ये हम देखते हैं ना कि हम एक सॉन्ग गाते हैं ना, वैष्णव सॉन्ग, उसमें हम गाते हैं कि किस प्रकार से माधुर्य सर्वश्रेष्ठ है। जयो जयो ज्वाला रस सर्वरस सार, परखिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार। जयो जयो ज्वला रस सर्वरस सार, परखिया भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार, है ना। ये जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस सभी रसों का सार है। सब रस मतलब माधुर्य रस से जो नीचे वाले रस है ना, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस और शांत रस, सब रसों का सार है। सब रस इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सब रस इसके अंदर पहले से ही है, बाकी के सब रस के अंदर पहले से ही मौजूद है। पर किया भावे जहाँ प्रजित प्रचार, तो पर किया भाव में,
गोपीजन और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है ना, वो हम इस हमारे संप्रदाय में पाते हैं, है ना। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ़ श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो रूपानुग है, कट्टर रूपानुग है, और वो गोस्वामी के सिद्धांत के अगेंस्ट में जो प्रचार करता है उसको ध्वंस कर देते हैं। तो ये सुंदर माधुर्य रस, है ना, परिकिया भाव, ये हमारे संप्रदाय की देन है ना। रम्या कचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, जो चैतन्य महाप्रभु आदेश है ना, जो ब्रज वधुओं की जैसी उपासना करो। चैतन्य महाप्रभु रिकमेंडेशन कर रहे हैं, गोपीजनों की जैसे उपासना करो, गोपीजनों की जैसी उपासना करो, है ना। और चैतन्य इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो है स्वयं कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण हिमसेल्फ कृष्ण ही है ना। तो माधुर्य से गोपीजनों का भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों रिकमेंडेशन दे रहे हैं आराध्य भगवान वही संन्यास श्लोक में कि रम्या कचित उपासना ब्रजवधु, कि गोपियों जैसी सेवा क्यों करो। क्योंकि उसको हम समझेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम गोपीजनों ने दिया है ना कृष्ण को, इतना ज्यादा प्रेम दिया, इतना ज्यादा प्रेम दिया है, अथाह प्रेम किया है। उस प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है, नो सीमा, नो बाउंड, कोई सीमा नहीं है। इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया भगवान को कि कृष्ण उसका बदला चुकाने में असमर्थ है। न पारिये हम कहते हैं कि इसका मैं पार तो नहीं पा सकता। ये गोपीजनों, इतना प्रेम दिया तुम लोगों ने मुझे कि मैं 1 करोड़ ब्रह्मांड जैसा भी आयु ले लूं ना, फिर भी मैं नहीं पार पा सकता तुम्हारे प्रेमों का। इतना प्रेम दिया, और देती आ रही, तुम लोग रुक नहीं रही हो, देती आ रही हो। मैं तो ऋणी ही रहना चाहता हूँ। तुम्हारे प्रेम का बदला है, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे प्रेम का बदला है। मेरे सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे प्रेम का मैं चुका तो नहीं पाऊंगा। ऐसे मान लीजिए कि इसको हम ऐसे समझेंगे, हम बहुत गरीब है और किसी ने हमें 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है, लेकिन हम उसका लोन चुकाना चाहते, लेकिन अभी हम जुटा नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे उसका लोन चुकाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा शर्मिंदा होंगे ना, थोड़ा मन में रहेगा कि हम चुका नहीं पा रहे हैं, लोन किसी का चुका नहीं पा रहे हैं। अब वो जब व्यक्ति आएगा हमारे सामने तो क्या करेंगे, हम छिपने का प्रयास करेंगे, कैसे हम उसके सामने जाए, मुंह कैसे दिखाएं अपना, हम उसका लोन लिए हैं। लेकिन वो व्यक्ति हमें ढूंढ के फिर से आए और फिर से हमें 10 लाख रुपए और बोले कि हाँ तुम्हें और देना चाहते हैं, चिंता मत करो, और ले लो, और देना चाहते हैं, ठीक है। और बार बार वो व्यक्ति आता जाए हमारे पास और बार बार आके हमें धन से भरता जाए, तो हमारा क्या होगा, हम वो शर्मिंदा हो जाएंगे कि कैसा व्यक्ति है ये, मैं इसका कर्ज चुका नहीं पा रहा हूँ और ये बार बार आके हमको धन से लाता चला जा रहा है, धन दिया जा रहा है ना। तो ऐसी ही अवस्था भगवान श्री कृष्ण की थी वृंदावनों में, कि इतना प्रेम करती थी गोपीजन राधा रानी कृष्ण से, इतना प्रेम करती थी। कृष्ण सोचते थे मैं इनके जैसा प्रेम कब करूंगा इनसे, मेरे से तो हो नहीं पाएगा, इतना प्रेम करती हैं ये, इतना प्रेम करती हैं। और जब हम सोचते कि मैं कैसे इनके जैसा प्रेम करूं, गोपीजन और प्रेम कर देती, राधा रानी और प्रेम कर देती, उन्हें और प्रेम कर देती। कृष्ण बिल्कुल पूरे कर्ज में डूब गए, बोले मैं तो नहीं चुका सकता, इतना प्रेम किया इन लोगों ने, इतना प्रेम किया है, इसलिए कृष्ण भाग गए वहां से। कृष्ण बोले बस हम भाग रहा हूँ मैं। कृष्ण वहां से छोड़ के मथुरा चले गए, है ना। बोले ओवर लोडेड, टू लोडेड, और मैं इसकी इतना लोडेड वो भी चुका नहीं पाऊंगा। अब क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या करेगा। तो ये जो कर्जदार व्यक्ति है वो क्या करेंगे, वो मान लो कि कर्जदार व्यक्ति वो बोले कि मैं ठीक है इतना मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम इतना कर सकता हूँ कि मैं इतना जो जिसने मेरे ऊपर उपकार किया ना उसका मैं गुणगान करूंगा। वो व्यक्ति कितना महान है, हाउ ग्रेट दैट पर्सन इज। वो व्यक्ति कितना महान है जिसने मुझे इतना धन दिया, मैं चुका पाने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मैं गुणगान करूंगा जरूर, है ना। कितना महान व्यक्ति है, क्या वो मेरे लिए किया है। तो जब भगवान कृष्ण जब इतने कर्जदार हो गए, इतने भगवान डूब गए कर्जे में गोपीजनों के, राधा रानी के प्रेम में, भगवान बोले भैया मेरे से सामर्थ्य में है नहीं कि मैं गोपीजनों का प्रेम का बदला चुकाऊं, मैं तो चुका तो पाऊंगा नहीं, हाँ लेकिन कितना किया है मेरे लिए, मैं इतना डूबा हूँ उनके कर्ज में, मैं गुणगान जरूर करूंगा,
गोपीजनों के स्तरों को जरूर बताऊंगा। संसार में मैं इसीलिए आऊंगा ताकि मैं गोपीजनों के स्तरों को बता पाऊं संसार को, कि गोपीजन कितनी महान है, गोपियां कितनी महान है, राधा रानी कितनी महान है, कितना प्रेम दिया मेरे को, प्रेम का पूरा समुद्र लुटाया, अथाह समुद्र लुटाया मेरे ऊपर, अथाह समुद्र लुटाया, है ना। सो ग्रेट है ना, सो ग्रेट। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे ना, रम्या क्वचित उपासना व्रजवधू, है ना, ब्रजवधुओं जैसी उपासना करो, गोपी भाव में उपासना करो। गोपीजन को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीजन कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्ति में महानतम भक्त हैं गोपीजन, महानतम भक्त हैं, है ना। इस प्रकार से माधुर्य ज्वल प्रेमांड, माधुर्य उज्ज्वल प्रेमांड, उन्नत उज्ज्वल रस हमें मिला है ना। और किसकी देन है? ये हमारी संप्रदाय की देन है, ब्रह्म गौड़ीय दो संप्रदाय की देन है ना। हमें गोपीजनों की भावना में उपासना करनी चाहिए, है ना। तो रस विचार में भी हमारा संप्रदाय टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट रस हमें हमारे संप्रदाय में मिल रहे हैं। अब हम अगली बात करेंगे शास्त्र की बात। शास्त्र के मामले में भी ना हमारे संप्रदाय ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट शास्त्र मिले हमें, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बहुत सारे हमारे बड़े चढ़े आचार्यों के लिटरेचर, गौड़ी शास्त्र, बहुत सारे हमारे आचार्य एक धनी सुंदर आचार्य हैं, महान आचार्य, सब आचार्यों ने शास्त्र रचना की है। एक से एक आचार्य ने हमें शास्त्र दिए हैं सुंदर। तो हम हर प्रकार से हमारा सब बेस्ट है, बेस्ट तत्व है, बेस्ट रस विचार है, बेस्ट साधना भक्ति है, बेस्ट एंड बेस्ट हमारे पास लिटरेचर है, बेस्ट, है ना। सबसे टॉप लेवल का सब कुछ हमारे पास, है ना। तो और हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं शास्त्र कैसे हमारे पास से महान है। तो वैदिक शास्त्र को दो भाग में बांट सकते हैं, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति माने वेद मान लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, है ना। और बाद में वेदों के फिर विभाजन होते हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक। तो ये श्रुति के विभाजन हो गए। अब हम स्मृति में देखते हैं तो स्मृति के विभाजन 3 तरीके से होते हैं। स्मृति पुराण, इतिहास और षड दर्शन। षड दर्शन में 6 दर्शन होते, वेदांत जो व्यास देव ने दिए, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि ने, न्याय गौतम ऋषि ने, वैशेषिक कणाद ऋषि ने, योग पतंजलि ऋषि ने, सांख्य कपिल ऋषि ने, है ना। तो इसमें से भी व्यास देव जी ने क्या किए, हमें श्रीमद् भागवतम दिए, जो वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है, वेदांत सूत्रों का नेचुरल कमेंट्री है ना। गरुड़ पुराण में श्लोक आते हैं, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, है ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 25 143-144 श्लोका में भी इसको कोट किया गया, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। यानी किस प्रकार से ना श्रीमद् भागवतम वो सारे दर्शनों, सारे षड दर्शनों में, जो षड दर्शनों में देखा, वेदांत, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, सारे दर्शनों में वेदांत दर्शन सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो व्यास जो हमें दिए हैं, वो वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री है, स्वाभाविक समझौता, गुरु महाराज कहते हैं इसको, स्वाभाविक समझौता है ना। भागवतम वेदांत सूत्र की स्वाभाविक समझौता है ना। और ये श्रीमद् भागवतम ही हमारा मुख्य ग्रंथ है, और वो अभी भी हम भागवतम ही हम सुन रहे हैं, नित्यम भागवत सेव्या, प्रतिदिन हम भागवत पढ़ते हैं, प्रतिदिन भागवतम सुनते हैं। हमारा सिलेबस है भागवतम, हमारा मेन लिटरेचर है, हमारा साहित्य है, जिसको हम अनुसरण करते हैं ना, इसका हम अनुसरण करते हैं, है ना। तो 3 मुख्य ग्रंथ हो गए हमारे संप्रदाय के, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता वो प्रिलिमिनरी स्टडी है, प्रारंभिक ज्ञान है भगवत गीता, भागवतम ग्रेजुएशन है, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो भी इसका महत्व बताते तीनों ग्रंथों का। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्य लोग से बोल रहे थे, देखो शिष्यों, मानो कि संसार में, पूरे संसार में कोई बाढ़ आ जाए, पूरा संसार जलमग्न हो जाए, डूब रहा हो सब, तो सब कुछ फेंक देना। डूबता व्यक्ति क्या करेगा? सब कुछ फेंक देगा। तो बोले कि तीन ग्रंथों को हमेशा साथ रखना, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तीनों को ग्रंथों को साथ में रखना। मानो कि फिर भी
अगर भारी लगे और कुछ छोड़ना हो तो बोले कोई बात नहीं, गीता को छोड़ देना, गीता को बच जाने दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ग्रंथ बचा लेना, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो बोलते हैं ठीक है, अगर मान लो कि पानी और बढ़ जाए, पानी से ऊपर तक बढ़ने लगे और पानी तेज हो तो क्या करे, संभाला ना जाए, बोले तो भागवतम को भी फेंक देना, नो प्रॉब्लम, भागवतम बह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो जाए, चैतन्य चरितामृत को बचा लेना, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बचना चाहिए। सब कुछ डूब गया, केवल चैतन्य चरितामृत बच गया, तब दुख करने कुछ आवश्यकता नहीं है। चैतन्य चरितामृत है, सब कुछ है। इस एक ग्रंथ में, इस चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर इन चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में सब कुछ है, इतना महान ग्रंथ है ये। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं, है ना। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्यों उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को टॉप लेवल पे बोला है। और ये ना एक प्रोग्रेशन है, एक प्रोग्रेशन है, धीरे धीरे ना एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। देखिए, भगवत गीता से शुरुआत करते हैं। हमारे समुदाय के 3 ग्रंथ है ना, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। तो गीता की शुरुआत कैसे हुए? गीता शुरुआत हुए अर्जुन के विषाद योग से। अर्जुन जी जब दुखी हो गए तो अर्जुन के विषाद योग से गीता की शुरुआत हुए। तो गीता एंड कैसे होता है? गीता का पूरा कैसे होता है? गीता सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कृष्ण ने बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम अर्जुन सारे धर्मों के छोड़ो, इधर उधर के व्यर्थ के धर्मों को, और एकमात्र मेरी शरणागत हो जाओ, मेरी शरणागत हो, मेरी शरण ग्रहण करो। यहाँ से गीता एंड होती है। अब भागवतम यहाँ से शुरुआत होती है। भागवतम कृष्ण की शरणागति से शुरुआत होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम यहाँ से शुरुआत होती है। किसको शरणागत हो? परम भगवान वासुदेव कृष्ण को, है ना, जो वसुदेव जी के पुत्र है, जो कि मैया के पुत्र है, वहां श्री कृष्ण को शरणागत हो, है ना। तो जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने केवल एक ग्लिम्स दिया, एक झलक दिखाया, कृष्ण ने बस आदेश दे दिया कि तो अर्जुन तुम्हें मुझे शरणागत होना है, तो आदेश दिया। भगवान ने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बस एक बोल दिया, आदेश देते कैसे होना है। तो शरणागति होगी कैसे प्रैक्टिकल, वो भगवान ने भागवतम में एक्सप्लेन किया है, भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है ना। प्रैक्टिकल डेमो देके दिखाया गया है एक से एक भक्तों के किस प्रकार से शरणागति होती है ना, भागवतम में, है ना। प्रैक्टिकल भक्तों के जीवन से हम देखते हैं कि कैसे भक्त शरणागत, कृष्ण को कैसे शरणागति किया जाए, कैसे किया भक्त लोगों ने। हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं शरणागति करना। अब भागवतम कहाँ से खत्म होती है? भागवतम का लास्ट कैंटो, लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्स, आखिरी भागवतम का श्लोका, नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन से भागवत में पूर्णता होती है ना। गीता का पूर्णता हुआ, एंड हुआ वो शरणागति से, सब कुछ छोड़ो, कृष्ण शरणागत हो। भागवतम का एंड कहाँ से होता है? नाम संकीर्तन से। नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। 2 चीजें भागवतम कहने को बोलती है। पूरा भागवतम का सार क्या है? 2 चीजें करो। भागवतम कह रही है नाम संकीर्तन करो पहले, और फिर क्या करो? प्रणाम करो, है ना। उससे क्या फायदा मिलेगा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे। अब क्या? सारे पाप दूर हो गए। अब क्या? प्रणामो दुख शमनम। अब प्रणाम करेंगे भगवान को, अर्चा विग्रह को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने से क्या होगा? हमारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, है ना। सारी तकलीफ दूर हो, सारे पाप कर्मों के सभी फलों से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। 2 चीजें हमें करना है ना। भगवान नाम संकीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान को प्रणाम करना है, अर्चा विग्रह को। 2 चीजें करना है, भागवत में सिखा रही है। अब चैतन्य चरितामृत की बात आती है। चैतन्य चरितामृत कहाँ पे शुरू होती है? नाम संकीर्तन में। चैतन्य चरितामृत में हर जगह नाम की महिमा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, नाम की महिमा बता रहे हैं, नाम की महिमा की किस प्रकार से नाम जप करना है, नाम संकीर्तन करना है। चैतन्य महाप्रभु खुद करके दिखा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं लोगों को। और चैतन्य चरितामृत अंत कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां
अदर्शनाम्नमर्हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। तो नाम जब हमें करना है अब पूर्ण भगवान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी, स्वतंत्रता देनी है भगवान को, है ना, स्वतंत्रता देनी है। नाम जब कैसे करना है, श्री शास्त्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। नाम जब कौन से मूड से करना है, त्रिनादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमान्य मान देना कीर्तनीय सदाहरि। इस त्रिनादपि सुनिचेना के भावना से हमें नाम जप करना है। बहुत विनम्र भाव से नाम जप करेंगे और भगवान के भगवान की सेवा अपने आप को लगाए रखेंगे। बदले में चाहे कृष्ण हमारे साथ कोई रिसिप्रोकेशन करें, आदान प्रदान करें अथवा न करें, लेकिन मेरे प्राणनाथ एकमात्र आप ही रहेंगे, कृष्ण ही रहेंगे। तो ये जो सबसे ऊंचा जो लिटरेचर है ना, सबसे ऊंचा जो ग्रंथ है ना, वो ग्रंथ कौन दे रहा है हमें? ब्रह्मा गौड़ीय मध्वा संप्रदाय, है ना। सब कुछ दे दिया इन 3 ग्रंथों में, चैतन्य चरितामृत, भागवतम और भगवद गीता। और उसमें चैतन्य चरितामृत टॉप मोस्ट है, सब कुछ है इस चैतन्य चरितामृत के अंदर, है ना, सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर इन चैतन्य चरितामृत, सब कुछ चैतन्य चरितामृत के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हम 3 चीज और देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमारा संप्रदाय प्रमुख है। हमने आज काफी देखे, हमने तत्व से देखा, इस प्रकार से हमारा संप्रदाय तत्व के मामले में सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बेस्ट हमें दे दिया निकाल के सारे संप्रदायों से। और हमारा जो चुनाव है साधना भक्ति में भी हम रागानुगा साधना भक्ति कर रहे हैं, हम गोलोक धाम को लक्ष्य बनाए हुए हैं। और हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य ये हमारा ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ हमारे टॉप मोस्ट लेवल के हैं, है ना। और 3 चीज और देखेंगे हम भगवान किस प्रकार से हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से हमारा हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, ये देखेंगे। और किस प्रकार से हमारे इस्कॉन के अंदर ही सब कुछ हमें एक साथ मिल जाती है। और हमारे आचार्य और प्रभुपाद कितने श्रेष्ठ हैं, है ना। ये सब ओवरऑल मिला के हम प्राउड फील करेंगे हमारे संप्रदाय के ऊपर कि हमारा संप्रदाय कितना सर्वश्रेष्ठ है ना, कितना सर्वश्रेष्ठ है। और बाद में देखेंगे तो टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, की जय, ब्रह्म गौड़ीय मध्वा संप्रदाय की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर क्लास, बहुत अच्छा आपने तत्व ज्ञान दिया, आपने बहुत अच्छा हमें एजुकेशन दिया। प्रभु जी मैं एक चीज और थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। आपको सब पता है, मुझे नहीं कुछ पता, फिर भी मेरे को जो समझ में आया कि हमें भगवत गीता में भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य बोल दिया, लेकिन उन्होंने कैसे करना है, हाउ टू डू इट, अभिधेय नहीं बताया था। और भागवतम में हमें वो एग्जाम्पल्स मिलते हैं ऋषियों के, राजाओं के, कैसे उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ के भगवान को पा लिया। लेकिन महाप्रभु ने तो हमें 3 चीजें जो दी हैं, साधु संग, नामे रुचि, जीवे दया। जीवे दया इसीलिए क्योंकि परोपकार, जारे रखो तारे कहो कृष्ण नाम बताओ, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। तो ये जो है सबसे बड़ा दान हमें महाप्रभु ने दिया चैतन्य चरितामृत में। मुझे लगा ये बहुत हमें सबसे बड़ा जो हमें चैतन्य चरितामृत में थ्रू मिला। इसीलिए हम साधना भक्ति में लगे हैं, हम भक्ति में लगे हैं इसी की वजह से, और नाम संकीर्तन की वजह से मेरे को थोड़ा ये लगा, इसलिए मैंने ऐड किया। और एक चीज मैं पूछना चाहती थी कि महाप्रभु ने ही राधा रानी की उपासना के बारे में हमें जोर दिया, जो पहले खासकर साउथ में भी मंदिरों में सिर्फ भगवान कृष्ण की ही मूर्तियां होती हैं, उडुपी में बाल रूप में, और भी जगह जगह में, तिरुपति में विष्णु भगवान। और महाप्रभु ने ही हमें राधा रानी की भी उपासना के बारे में हमें बताया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। यस माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, Yes, मेरा माता एक जी। प्रश्न है। हाँ, जैसे आपने अभी गोपी भाव को सबसे ऊपर वाली भाव बोली है, तो मेरा एक प्रश्न है कि जितने भी आचार्य जन हैं जैसे सतगुरु स्वामी, वो मंजरी भाव में है, तो मंजरी भाव और गोपी भाव में क्या डिफरेंस है और कौन श्रेष्ठ है, वो मुझे आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे। और प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है, जैसे बोला जाता है जीवी स्वरूप हो भी कृष्ण नित्य दास, तो हम लोग दास के ही रूप में हैं भगवान के, लेकिन दास भाव से फिर रागानुगा भाव तक मतलब कैसे पहुंचे वहां तक? क्योंकि जब भी हम लोग रागानुगा तक मतलब हम लोग दास भाव को ही एक्सेप्ट करने में हम लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो रागानुग तक कैसे पहुंचा जाए, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। पहला आपके प्रश्न थे कि ये गोपी भाव और मंजरी भाव में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली षड गोस्वामी अष्टक में हम देखते हैं ना कि जो हमारे षड गोस्वामी आचार्य है वो वैसे तो मंजरिया है और सारी मंजरियां गोपी भावना में ही रहती हैं। गोपी भावर साम्यताब्दी लहरी कल्लोल मग्नो मोहर, है ना। तो सारी मंजरियां वो माधुर्य रसों में ही राधा रानी कृष्ण की गोपी जनों की सेवा करती हैं। डिफरेंस क्या है गोपी भाव मंजरियों में, मंजरिया भावना में? तो जो गोपियां हैं वो गोपियां राधा रानी की अंग स्वरूप है, गोपियां राधा रानी की विस्तार है। तो राधा रानी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिस प्रकार के प्रेम होते हैं वैसा ही प्रेम गोपीजनों के हृदय में भी होते हैं। और जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण का अंग संग करती हैं, कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण के साथ रास करती हैं, हंसी मजाक करती है, झूला आदि झूलती है, इस प्रकार से क्रीड़ा करती है, तो वैसे ही गोपीजन भी करती हैं। गोपीजन भी कृष्ण को प्रेम करती हैं। गोपीजन भी कृष्ण का अंग संग करती हैं। कृष्ण को स्पर्श करना, कृष्ण के गलबाही देना, कृष्ण से हंसी मजाक करना, बातें करना, कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार की प्रेम में क्रीड़ाओं में अपने आप को रत रखना, ये गोपीजन करती है ना। और साथ में राधा रानी कृष्ण की सेवा गोपियां भी करती हैं। लेकिन मंजरियों में क्या डिफरेंस है? मंजरियां ये राधा रानी की और गोपीजनों की दासियां होती हैं, और ये इनके अंदर ये राधा रानी मंजरियों की एक्सक्लूसिव स्वामिनी होती हैं। मतलब राधा रानी इन मंजरियों के लिए सर्वस्व हैं। ये मंजरियां पूरी तरीके से राधा रानी के लिए वफादार होती हैं, और ये मंजरियां कभी भी कृष्ण का अंग संग नहीं चाहती, कभी भी कृष्ण का अंग संग नहीं चाहते। और ये कभी भी अगर कृष्ण अकेले रहे और राधा रानी ना रहे तो फिर ये मंजरियां कृष्ण की सेवा फिर करने के लिए रेडी नहीं होंगे, है ना। तो राधा रानी मंजरियां कृष्ण की क्यों सेवा करती हैं? क्योंकि कृष्ण राधा रानी के प्राण वल्लभ है। कृष्ण राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती हैं। तो राधा रानी को तुष्टि के लिए ये सारी मंजरियां कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाए रखती, लेकिन उनका थोड़ा भी ऐसा मतलब भावना या इरादा नहीं होता कि वो कृष्ण के साथ कृष्ण को स्पर्श करे, कृष्ण के साथ रास नृत्य आदि में पार्टिसिपेट करे, है ना, कृष्ण से अलग से कोई संबंध रखे। ये मंजरियों की निजी भावना नहीं होते हैं। मंजरियां तो राधा रानी की सेविका होती हैं, और राधा रानी के साथ कृष्ण रहें तो साथ में कृष्ण की भी सेवा करती हैं। बाकी श्यामानंद प्रभु जी, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। नहीं, यही उत्तर है, बहुत सुंदर है, आपने पूरी कर दी ये चीज। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। ओके, और दूसरा प्रश्न था माता जी आपके कि हम ये साधना अभी हम साधना कर रहे हैं, और हम अभी हम दास से भाव में ही अच्छे से दास ही नहीं बन पा रहे, तो हम रागानुगा भक्ति तक ये गोपी भाव इत्यादि इस सब तक कैसे पहुंचेंगे?
तो एक्चुअली माता जी कैसे पूछे, तो ये तो हमारा हम सबको इसका प्राप्ति करना ही है ना। मान लीजिए कि हमने स्कूल में एडमिशन लिया, हम LKG क्लास में हो गए हैं, ठीक है, और अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कभी हम PhD करेंगे ही नहीं, है ना। हम बार बार फेल होते रहे, बार बार फेल होते रहे, बार बार फेल होते रहे। हम तो कमजोर है, हम दीनहीन है, हम कैसे पहुंचेंगे PhD तक, कैसे पहुंचेंगे PhD तक, ऐसे दुख करते रहे। नहीं, हमें अपने आप को धीरे धीरे एक एक क्लास आगे बढ़ाना पड़ेगा। LKG से 1 2 3 4 5, है ना, देन इंटरमीडिएट, देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट डॉक, सब कुछ करना पड़ेगा धीरे धीरे। हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा ना, और उस पर धीरे धीरे काम कर करके हमारे जो टीचर्स के, जो हमारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स के सहायता लेके अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। हम बार बार फेल हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा हम फेल क्यों हो जा रहे हैं बार बार। हम जीवन भर LKG क्लास में पढ़ने के लिए थोड़ी बने हैं। भौतिक पढ़ाई में भी हम अगर एक क्लास फेल हो जाए तो हमारी कमियों को देखते हैं ना कि हम फेल क्यों हो रहे हैं बार बार, है ना। हम फेल हो जाते हैं, तो फिर हम हमारी कमियों को देख के हम उसको सुधार के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो हम सच में फिर हम अपनी कमियों पे काम करते हैं, हम बढ़ भी पाते हैं आगे, है ना। तो जीवन भर हम केवल हम ठीक है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाए, हम केवल हम बस भक्ति शुरू करें और जहाँ भी शुरू करें बस वहीं पे अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम कभी ये हमारे संप्रदाय के जो टॉप मोस्ट लक्ष्य है, हम इसको क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, कमी क्या है ना। पूरी सहायता हमें मिल रही है, हमारी पूरी आचार्यों की पूरी शक्ति है, पूरी कृपा है, और हमारे प्रभुपाद जी की पूरी कृपा है, गुरु की पूरी कृपा है। एक से एक हमारे पास प्रेमी भक्त लोग हैं सहायता करने के लिए, है ना। तो क्यों नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे, जो हम सीख पा रहे हैं हमारे आचार्य गणों से, हमारे गुरु से, प्रेम भक्तों से, उसको हमारे जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, और प्लस उनकी कृपा के ऊपर निर्भर रहेंगे, निर्भरता दिखाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, उनके ऊपर निर्भर भी रहेंगे, तो उनकी कृपा से हो जाएंगे, है ना। प्रेमा भक्ति प्राप्त करना या गोपी भावना प्राप्त करना, ये कृपा, ये प्रेम भक्त के गुरु के आचार्यों की कृपा पर निर्भर करते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे अपनी कमी को दूर करने का, अपने ऊपर काम करने का, और साथ में उनकी कृपा पर निर्भर भी रहेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यशोदा मैया का हम देखते हैं दामोदर लीला में दो उंगल की दूरी, एक यशोदा मैया ने पूरा प्रयास किए कृष्ण को बांधने का, दूसरा कृष्ण की कृपा, वो भवन बंद भी गए, देखे कि सच्चा प्रयास है मेरे भक्त का, मुझे चाहता है सच में बांधना। तो ऐसे हम पूरा प्रयास करें कि हमें इसी जीवन में, इस जीवन के ढलने से पहले हमको पूरा प्राप्ति करना है। टॉप मोस्ट लक्ष्य जो हमारे ब्रह्म गौड़ी माधव संप्रदाय के पूरे लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को पूरा प्राप्ति करना है, गोपी भावना तक ऊपर उठना है, अपना को उठाना है। और दूसरा साथ में कृपा पर भी निर्भर रहेंगे हम, हमारे प्रेमी भक्तों के और गुरुजनों के कृपा पर निर्भर रहेंगे, तो हो जाएंगे। यहाँ तक मैं समझता हूँ जो मैंने अब तक सीखा हमारे भक्तों लोगों से। ठीक है माता जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक और प्रश्न है, जैसे आपने बताया 5 रसों में हम लोग भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो शांत रस में हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? एक बार हमको वो फिर से बता दीजिए आप कि शांत रस में एक बार कैसे कर सकते हैं। थैंक यू माता जी। शांत रस में सेवा होते हैं जैसे भगवान के बंशी बन जाना, भगवान के लकुटी बन जाना, भगवान के वस्त्र बन जाना, भगवान के आभूषण बन जाना, भगवान के फूल माला बन जाना, भगवान के मोर मुकुट बन जाना, आदि आदि आदि। तो ये सारे जो ये सब भी होते हैं, ये सब निर्जीव नहीं होते, ये सब भी भगवान के भक्त होते हैं, शांत रस में होने वाले भक्त होते हैं, जो भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं। ठीक है माता जी। ओके, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस माता जी, प्रणाम माता जी। यस माता जी। प्रभु जी आपकी, हाँ जी प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास आपकी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि मतलब आपने एक मतलब उदाहरण भी दिया और कथा भी सुनाई, जैसे भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज की बात की कि उन्होंने अपने से ऐसे बोला कि ऐसे प्रलय आ जाए तो तुम 3 ग्रंथ लेके मतलब अपने साथ चलना।
तो प्रभु जैसे आपने बोला सबसे पहले भगवत गीता, उसके बाद भागवतम और फिर चैतन्य चरितमृत के बारे में आपने बोला वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो मतलब उसमें आपने सब सारे उसका सार बताया है, भगवत गीता का और भागवतम का। प्रभु जी तो मैंने आपसे पहले नहीं सुना ऐसे, और जैसे भगवत गीता के बारे में बोलते हैं ना कि भगवत गीता कोई ग्रंथ नहीं है, वो भगवान की वाणी है, तो उनको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और मतलब मैंने माता जी के भी श्रीमुख से बहुत बार सुना है कि माता जी कहती है कि भगवत गीता के तो दर्शनार्थ से भी हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं। प्रभु जी प्लीज इसके बारे में बताओगे, क्योंकि उसमें तो भगवान की लीलाएं है चैतन्य चरितमृत में, और वो भगवान की वाणी है, तो प्लीज मुझे इसके बारे में जानना है प्रभु जी। हरे कृष्णा दर्शनम। माता हमने एक्चुअली गीता ना भगवान की वाणी है, भागवतम में भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाएं, किस प्रकार शरणागति विकसित किया जाए, तो ये दोनों ग्रंथ भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ऐसा नहीं है। बट एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का ऐसा आशय नहीं था कि हम उसको फेंक देंगे, है ना। मतलब ये चैतन्य चरितामृत किस प्रकार से टॉप मोस्ट है ना, हर प्रकार से चैतन्य जैसे हम देखें ना माधुर्य रस के अंदर नीचे के सारे रस पहले से ही हैं। अगर कोई माधुर्य रस में है तो मतलब वो सब बाकी के नीचे के रसों की भी सेवा और उसमें कर पा रहा है। उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भागवत भी समाया हुआ है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में भगवत गीता भी समाई हुई है। तो अगर कोई चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पढ़ लेगा, सुन लेगा, आत्मसात कर लेंगे, तो गीता और भागवतम का जो ग्रंथ का जो लक्ष्य है ना वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको 1000 रुपया का नोट है तो उससे आप 100 रुपए का नोट का भी काम निकाल सकती हैं, 10 रुपए का नोट का भी काम निकाल सकती हैं। लेकिन अगर आपके मान लीजिए 10 रुपए का ही नोट रहेगा, उससे आप 1000 रुपए की चीज को नहीं खरीद पाएंगे, है ना। तो चैतन्य चरितामृत वो बड़ा नोट है ना। उसमें नीचे के जो 2 नोट है ना, यानी गीता और भागवतम, वो पहले से इंक्लूडेड है ना। इसलिए बोला गया है कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को बचा लो। ये दोनों ग्रंथ जला भी गया, गीता भागवतम, कोई दुख नहीं है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत रहेगा तो सब कुछ वापस से कोई लॉस नहीं है, सब कुछ प्रकट हो जाएगा, है ना। जो गीता भागवतम जो सिखाना चाहता, जो करवाना चाहता है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अपने आप में करा देगा, है ना। ठीक है माता जी। और कलयुग का एक ग्रंथ ही है चैतन्य चरितामृत। हम लोग कलयुग के लोग हैं और हमारा लक्ष्य भक्त बनना है ना, अच्छा भक्त बनना है ना। हमारा हृदय जल्दी से भगवान के प्रति झुक जाए, प्रेम से आवेशित हो जाए, है ना। और जल्दी से हम अतिशीघ्र हम गौर निताई इन दोनों भाइयों की कृपा प्राप्ति कर लेंगे ना। तो अगर हमें कहा देखिए कलयुग में हम लोग गलती से हम लोग कलयुग में आ गए, है ना। मंदासु मंदम बतियो मंद भाग्य पदरिता, सब कुछ थोड़ा है, कम है, उम्र भी बहुत कम है, सब कुछ साधन भी बहुत लड़खड़ा रहा है, कोई अच्छा कुछ है नहीं ढंग का इधर, है ना। तो अभी हमारा कल्याण करेगा कौन? हमारे कल्याण करने के लिए तो ये जो हमारे सहारे हैं वो गौर निताई है, और एकमात्र जो ग्रंथ है वो चैतन्य चरितामृत। इसलिए कलयुग में कम समय में और जो उच्चतम कल्याण हमारा करने वाला होंगे ना, वो चैतन्य चरितामृत है। तो इसलिए आंख मूंद के इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और हम खुद देखेंगे कि जो प्रगति गीता से नहीं हो पा रहा है, चैतन्य भागवतम से नहीं हो पा रहा है ना, वो चैतन्य चरितामृत सुनने से तुरंत, उसको अपनाने से, पढ़ने से तुरंत हो जाएगा, है ना। श्लोक आते हैं ना कि वो चैतन्य कृपा विचार करिह विचार, ऐसा वो श्लोक है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य कृपा कथा करह विचार कृपा को देख के ना आपके अचित्त में चमत्कार होगा। इतनी यस प्रभु जी। चैतन्य कृपा कथा करह विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। और प्रभु जी एक उपमा में देता हूँ, माता जी के प्रश्न जो है उसके उत्तर एक उपमा में बताता हूँ। ये तो है ही माता जी, प्रभु जी ने जो उत्तर कहा ये तो है ही है, उसके साथ एक बताता हूँ। एक व्यक्ति कुछ बोलता है, उसका वाणी होती है ना, वाणी है। जैसे कोई व्यक्ति है, आपके कोई जान पहचान है, उसकी वाणी होती है, तो आप सुनते हैं उन्होंने कुछ बोला है, इन्होंने बोले। उस वाणियों की उपदेश है, कुछ लोगों ने करता है, अपने जीवन में निभाता है, उसके रास्ते पे चलते हैं, उस वाणी को सार्थक करते हैं। वो आपके भागवतम है। अनेकों भक्त जनों ने उस प्रकार जीवन जिए हैं। जिस व्यक्ति ने वाणी बोले हैं
वो स्वयं करने लगे उस चीजों को और करके आपके सामने आ जाए और करे और करके दिखाए, और तो फिर आप बोलेंगे। उन्हें बोले थे कुछ लोगों ने कहा था और खुद आके करके दिखा दिए, तो फिर उसमें आपकी निकटता होगी, नजदीकता होगी ना, आत्मीयता होगी उनके साथ। यही हमारे महाप्रभु है। जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है वो ग्रंथ नहीं है, वो स्वयं गौरहरि है, गौरांग महाप्रभु ही है, तो उनकी कृपा है। और उन्होंने खुद करके देखा, जो मैंने जो बोला हूँ ना, और बाकी लोगों ने जो करते हैं, देखो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, चलो तो सही, आप आओ तो सही मेरे सामने। तो ये है आपके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। तो इस उपमा से आप समझने की प्रयत्न कीजिए माता जी, जे क्यों इसकी महानता है और क्या इसकी सार्थकता है। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर प्रभु जी। समझ भी आया। प्रभु जी सॉरी, माफ करना, मैं स्लाइड तो नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे प्रभु जी ने बताया कि मतलब चैतन्य चरितामृत मतलब इतनी मतलब महान पुस्तक है, पुस्तक नहीं मतलब वही है कि भगवान की इसमें साक्षात लीला छुपी हुई है। तो प्रभु जी तो मेरा मन में एक शंका हुई कि जैसे सुबह मॉर्निंग में जैसे भागवतम क्लास होती है और नाइट में हम गायत्री भागवती माता जी की श्रीमद् भागवत गीता वो सुनते हैं, तो प्रभु जी मतलब ये भी क्लास मतलब मॉर्निंग में नहीं होनी चाहिए क्या? क्योंकि नाइट में प्रभु जी हम इतने मायावद जीव है, क्योंकि हम एक्चुअली ना भटक जाते, भूल भी जाते हैं। और मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा था कि काश मैं ये सुनूं, तो मैं कोशिश भी करती हूँ प्रभु जी, तो उसके लिए भूल जाती हूँ, क्योंकि हम माया में भटके हुए हैं और इतने शुद्ध नहीं है कि हमें हर कुछ ऐसे याद रहता है, बाकी हमें रखना चाहिए। तो प्रभु जी प्लीज हाँ, हरे कृष्ण। मतलब सभी भक्त सुन के हमें आज आपने एक नई वो बताई है, क्योंकि हमें आज मुझे ये तो पता था कि चैतन्य चरितामृत बहुत महान वो है कि भगवान की लीला है इसमें, लेकिन ये नहीं बताया था कि उन तीनों का मतलब उसी के अंदर है, एक ही उसके अंदर छुपा हुआ है। तो प्लीज प्रभु जी इसके बारे में और बताइए। हरे कृष्ण। माता जी एक्चुअली एवरी नाइट 9 से 10 ना चैतन्य चरितामृत पे क्लासेस होती है ना, तो अगर आप 1 घंटा थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड कर पाएंगे ना, तो जाग जाइए और चैतन्य चरितामृत सुन लीजिए, है ना। तो जब आपको ऊंचा रस का प्राप्ति होगा तो 1 घंटा कुछ ज्यादा नहीं, 10 बजे, है ना। तो आप चैतन्य चरितामृत क्लास में आ सकती हैं। किसी कारण से अगर आप जल्दी सो जा रही हैं तो फिर चैतन्य चरितामृत की जो रिकॉर्डिंग आती है ना, वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकती हैं, ठीक है, जब भी आपको खाली समय मिले ऐसा कर सकती हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो चैतन्य चरित्र क्लास करता है ये कितने समय से कितने समय तक चलता है प्रभु जी, थोड़ा सा बता दीजिए। एवरी नाइट, जैसे आप लोगों ने अभी ज्वाइन करा है ना एनबीएस, उसी तरह से रात्रि में 9 से 10 आप लोग ज्वाइन कर सकती हैं ना, रात में 9 से 10 एवरीडे चैतन्य चरितामृत, रात में 9 बजे। यस यस माता जी। तो 9 से 10 तो मान रात में तो चलता है वो प्रभु जी। ये जो चैतन्य चरित्र जो आपका एक एक्स्ट्रा क्लास चलता है, ये मतलब किस पे चलता है? यस, ये इसी एनबीएस आईडी पर रात में 9 से 10 चैतन्य चरितामृत क्लास होते हैं ना, इसमें आ सकते हैं। इसी पे आता है प्रभु जी? यस माता जी, इसी पे आते हैं। यस प्रभु जी, यस। वो तो हर मतलब रोज सुनते हैं रात को 9 से 10। यस वही क्लास है, वही चैतन्य चरितामृत है। यस प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। ओके, तो प्रभु जी फिर ओवर करेगा। प्रभु जी यस प्रभु जी, आप सबकी कृपा से मॉर्निंग में प्रभु जी आप सबकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से 2 दिन से हमारा मतलब 32 राउंड कंप्लीट हो जाता है इतने समय तक में। आप सबकी बहुत बड़ी कृपा है। होने वाला है, बहुत बड़ी प्रश्न है। 1 मिनट। यस माता जी, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? जी प्रभु जी, बिल्कुल आपकी जो भी क्लास चल रही थी प्रभु जी, वो क्लास प्रभु जी ऐसी धारा प्रवाह थी कि उसमें प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा यहाँ से निकल के प्रभु जी आपके मतलब आपके आसपास मतलब आपसे बातें करने के लिए आप आ गई थी।
तो ये प्रभु क्या, ये कौन से भाव है प्रभु? माता जी आप भक्ति कर रही है ना, ये सब ये एक्चुअली जो मैंने बताया ना, ये बस सबको रिपीटेशन है ना। मैंने कुछ भक्त लोगों को सुन के ऊपर के बस ये रिपीटेशन है ना। तो ये सब उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से होते हैं, सब कुछ उनका शेर है। ठीक है, ओके, ठीक है। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु क्लास, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रभु जी फिर ओवर करेगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो चंद्रावली का भाव है प्रभु जी, वो भी तो ब्रजवधु का ही है, और जो द्वारका की महिषी हैं फिर उनका क्या भाव है? वो क्या माधुर्य भाव नहीं है उनका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। माता जी चंद्रावली का भाव भी, और चंद्रावली भी गोपी है ना। लेकिन उसमें दो तरह की गोपी होती है ना। एक चंद्रावली ऐसी गोपी है जो त्वदीया मदीया भाव है ना। एक मतलब चंद्रावली कहते हैं कि मैं कृष्ण की हूँ है ना, और थोड़ा सिंपल सी रहती है, जो कृष्ण कहते हैं मान लेती है ना, सरल सी है, जो भी कृष्ण बोले विश्वास कर लेना आसानी से। कृष्ण से कभी रूठती नहीं चंद्रावली है ना, कृष्ण की बिल्कुल सेवा में लगी रहती है। ठीक है। और राधा रानी की तरफ की गोपियां जो होती हैं, राधा रानी होती है, उनका ग्रुप जो होते हैं, उनका जो यूथ होता है, तो उनमें ऐसे भावना होते हैं कि मैं कृष्ण मेरे हैं। कृष्ण, राधा रानी कृष्ण को अपना प्रॉपर्टी समझती हैं, कृष्ण पे पूरा एकाधिकार जमाती हैं, कृष्ण पे मोनोपोली दिखाती हैं, कृष्ण मेरी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, और कृष्ण को मैं जैसा चाहूंगी वैसा नचाऊंगी, कृष्ण तो मेरे इशारे पे नाचेगा है ना। और थोड़ा सा भी अगर कृष्ण लेट हो गए आने में तो बहुत क्रोध का प्रकाश करती है, मान लीला होती है ना। उस कृष्ण उन्हें मनाते हैं बहुत तरह तरह के यत्न करके है ना। तो ये मदयाल कृष्ण मेरे हैं ऐसा वाला भावना है ना, थोड़ा इस प्रकार से है ना। और कृष्ण से कभी कभी वो वाक युद्ध, मतलब वो कृष्ण को कभी कभी राधा रानी गुस्से में कुछ बोल भी देती हैं है ना, गोपीजन भी कुछ बोल देती हैं कि जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की भावना होते हैं। तो ये डिफरेंस है चंद्रावली और राधा रानी में। एक्चुअली चंद्रावली राधा रानी का एक प्रकाश है, ये बस लीला में प्रेम वर्धन करने के लिए, मतलब वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट रूपात कहते हैं। वैरायटी रहेगा, प्रेम वर्धन होगा है ना, इसके लिए चंद्रावली का विस्तार कर रहे हैं। और ये जो रानियां है ना, वो तो भगवान की पत्नियां है ना, वो दासी भी ऐसी भगवान की सेवा में खुद लगी रहती हैं है ना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं माता जी। वो मतलब उनमें भी प्रेम है, लेकिन वो तो भगवान की सुक्रिया होगी ना। एक बात उनकी अपनी पत्नियां, बेसिकली वो अपने दासियों के जैसी कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं सारी रानियां। इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो जब भगवान ने गौर किशोरी के रूप में आ गए तो इस असमंजस को खत्म कर दिया ना कि राधा रानी की तरफ कौन है या चंद्रावली के भाव को कौन है। अब सबके लिए वो दोनों एक हो गए ना, राधा कृष्ण। तो अब हमारे लिए ज्यादा सिंपल सरल हो गया है। भगवान ने दोनों हमको, जैसे अंत्य लीला में भी आता है कि मंजरी भाव को भी दिखाया, गोपी भाव को भी दिखाया कि वो फूल चुन के दे रहे हैं, सखियों को दे रहे हैं, जब माँ भाव में आ जाते हैं, और जल क्रीड़ा देख रहे हैं। तो ये दोनों मतलब एक कर दिया भगवान ने कि हमारे को ये ना रहे कि ये वाम भाग है और ये कौन सा जो भी आप बता रहे हैं गोपियों के। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन तो रहेगा, अंतर तो हमेशा रहेगा ही। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मतलब आप बोलने एक कर दिया है ना, बट क्या बोलते हैं अल्टीमेट जो ये टॉप मोस्ट होंगे ना, वो तो मतलब राधा रानी की भावना होंगी ना हर प्रकार से है ना। और एक नहीं भी किया, क्योंकि एक लीला आती है ना, याद देखते हैं ना, रघुनाथ दास गोस्वामी होते हैं, उनको जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है, उनको वो जब 3 दिन में एक बार छाछ पीते हैं, और उनको जब छाछ पी रहे होते हैं तो एक बार उनको उनका जो एक सर्वेंट होता है वह चंद्रावली के वन में जाके और वो बड़े पत्ते में ढेर सारा छाछ ला के देता है। वो पत्ता पहचान जाते हैं, बोलते कहाँ से लेके आए हो, तो बोलते चंद्रावली के वन से लेके आए। तो वो बहुत नाराज होते हैं, उसको फेंक देते हैं, बोलते नहीं चाहिए है ना।
तो एक नहीं भी किया, एक ऐसे कर देंगे महाप्रभु। वो तो राधा रानी भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधिका है ना, तो इसको तो हर प्रकार से प्रतिपादित करेंगे चैतन्य महाप्रभु ना। तो जहाँ तक मुझे समझ, बाकी श्रावण प्रभु जी आप उसमें कुछ बोल सकते हैं प्रभु जी। ठीक है माता जी। तो मुझे समझ आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने एक ने किया हो ना राधा रानी के। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, फिर और करते हैं। वांछा कर तो रूपेश कृपा सिंधु है बच्चा पतिता नाम पावने भी वैष्णव बोलना अनंत कोटि वैष्णव भक्तगण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, और भक्तगण की जय, श्री कृष्ण जय। Thank you, Prabhu. Thank you.